ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 114वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जैसे गर्मी के कारण धूप से पीड़ित बटोही प्यासी होने पर जल को देखकर दौड़ती है, उसी प्रकार वह श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए घोड़े पर बैठकर तत्काल ही श्री कृष्ण के पास चल दिया। वह अपने हृदय में इस प्रकार सोचने लगा, वास्तव में हंस ही मेरा प्रिय मित्र है, क्योंकि उसी ने मुझे द्वारका भेजा है, जहाँ मैं हरि का दर्शन करूंगा। मेरी वह माता धन्य है। जब मैं उन हरि का दर्शन करके लौटूंगा, तब मेरी माता पुनः मुझे देखेगी। मैं सांग धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण के उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा, जो खिले हुए स्वर्णमय कमल के केसर की सी कांति से प्रकाशित होता है। मैं श्री कृष्ण के नील कमल दल की सी कांति वाले उस श्री कृष्ण के श्याम सुंदर शरीर का दर्शन करूंगा, जो सदैव शंख चक्र गदा सांग धनुष एवं वरमाला से विभूषित है। मैं भगवान विष्णु के उस वक्षस्थल को देखता हुआ सा चलता हूँ, जो सदैव उदीप्त कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान होता है, जो सदैव रेशमी पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, जिनके अधरों पर मंद मंद मुस्कान की छटा सदैव व्याप्त रहती है। ऐसे श्री कृष्ण के उस रूप का स्मरण करते ही मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण मेरे आगे आगे जा रहे हैं, जो संपूर्ण संसार के स्वामी एवं रक्षक हैं, जिनके सिर पर काले घुंघराले केस शोभा पाते हैं और जिनका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से आच्छादित है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का मैं दर्शन करूंगा, जो भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, जो अपनी ही इच्छा से इस संसार की रक्षा करने में सदैव संलग्न है, जिनका वैभव अचिंतन्य है। उन एकारणों के जल में शयन करने वाले श्री हरि का मैं दर्शन करूंगा। मैं अति भयंकर कर्म के लिए उनके समक्ष प्रस्ताव रखने वाला हूँ। क्या उस समय वे मुझ पर प्रसन्न होंगे? मैं दोनों नेत्रों से मात्र श्री कृष्ण के शरीर की रूप माधुरी का पान करूंगा और उनके चरणों से प्रकट हुई कल्याणमयी धूल को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। आज मैं सर्वथा कृत्य हो जाऊंगा, क्योंकि आज मैं श्री हरि के साक्षात शरीर का दर्शन करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। यह संपूर्ण जगत श्री हरि का ही रूप है। इस रूप में सभी ओर से मैं उन्हीं का दर्शन कर रहा हूँ, जिन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है, जो मकराकार कुंडल एवं कमल सदृश नेत्रों से सुशोभित हैं, जिनका अमरगण सदैव सेवन करते हैं। उस नारायण नामक अमृत का आज मैं अपने नेत्रों द्वारा निसंदेह पान करूंगा। मुमुक्षुओं द्वारा ध्यान करने योग्य अप्रमेय अनादि अनंत स्थूल सुसूक्ष्म से भी सूक्ष्म एक अनेक सबसे आदि में उत्पन्न होने वाले, जो तीनों लोकों के रचयिता तथा देवताओं द्वारा वंदनीय हैं, वह अच्युत नामक तेज सदैव मेरे नेत्रों के सामने और हृदय में प्रकाशित होता रहे। ऐसा सोचता हुआ वह जनार्दन अपनी आत्मा को कृतार्थ मानकर श्रेष्ठ घोड़े को हाँकता हुआ द्वारकापुरी में जा पहुंचा। 115वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उस धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण जनार्दन ने अपनी सभी बातें द्वारपाल से कह दी। तब द्वारपाल द्वारा आज्ञा पाने पर उसने सुधर्मा सभा में प्रवेश कर बलराम के साथ सिंहासन पर बैठे हुए देव देवेश श्री कृष्ण को देखा। मैं जनार्दन नाम से प्रसिद्ध हूँ, ऐसा कहकर उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। इसके पश्चात उस ब्राह्मण ने बलराम जी को सिर से वंदन करते हुए पुनः श्री कृष्ण से कहा, मैं हंस और डिंभक का दूत हूँ। ऐसा कहते ही विपेंद्र से माधव ने कहा, विप्र, पहले तुम इस आसन पर स्थिरता से बैठ जाओ, इसके बाद जो कहना है वो कहो। तब तथास्तु ऐसा कहकर वह विप्र जनार्दन बड़े आराम से बड़े आसन पर बैठ गया। मधुर वचनों से स्वागत कर श्री कृष्ण ने विपेंद्र जनार्दन से ब्रह्मदत्त हंस और डिंभक का कुशल मंगल पूछा। द्विज, मैं यहाँ से ही बैठे बैठे उन दोनों हंस और डिंभक के पराक्रम और कर्तव्य कार्य को सुन चुका हूँ।
जनार्दन, तुम्हारे पिता कुशल से हैं ना? जनार्दन ने कहा, केशव, ब्रह्मादत्त कुशल से है और मेरे पिता भी कुशल से हैं। जगन्नाथ, हंस और डिंभक भी कुशल से हैं। श्री कृष्ण ने कहा, द्विजोत्तम, हंस और डिंभक इन दोनों राजाओं ने क्या कहा है वह संपूर्ण वृत्तांत हमसे कहो। इसमें कोई बात की शंका मत करना। उन्होंने वाच्य, अवाच्य एवं कर्तव्य, अकर्तव्य जो कुछ कहने को कहा हो वह मुझसे कहो, क्योंकि मैं सुनकर उसका उचित विधान बताऊंगा। विप्र, तुम सर्वथा दूत बनकर आए हो, इसलिए तुम्हें यह वाच्य है या यह अवाच्य है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूत का रूप धारण करने के कारण जिस भी कर्म कार्य का उन्होंने निर्देश किया हो उसे तुम्हें करना चाहिए। यह बात कहने योग्य है और यह नहीं कहने योग्य है, ऐसी शंका तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इसलिए जनार्दन, उन दोनों ने जैसा कहा हो वैसा ही यहाँ कहो। केशव के इस प्रकार कहने पर विप्र जनार्दन कहने लगा, भगवान, आप क्यों अनजान की भांति यह सब बातें कर रहे हैं? आप तो सभी बातों को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले हैं। देवेश, यद्यपि आप सर्ववेत्ता हैं, तथापि आपने मुझको प्रेरित किया है, अतः सुनिए। माधव, आपने बारंबार कहने के लिए कहा है, इसलिए मैं कहूंगा। राजा ब्रह्मादत्त राजसूय यज्ञ करेंगे। उसी यज्ञ के हेतु हंस और डिंबक ने मुझे प्रमुख यादवों से कर लेने के लिए और आपको निमंत्रण देने के लिए भेजा है। केशव, आपको उनके राजसूय यज्ञ के लिए बहुत नमक देना चाहिए। इसी कार्य के लिए उन दोनों ने मुझे भेजा है, अतः उनकी आज्ञा से आप कर देवे। जगतपते, उनके द्वारा कही गई दूसरी बात को आप सुने। केशव, आप शीघ्र ही बहुत सा नमक लेकर जल्द जाइए। यही बात उन राजाओं ने कही है। उन राजाओं के दूत विप्रेंद्र जनार्दन के ऐसा कहने पर वहां श्री कृष्ण बहुत देर तक हंसते हुए दूत से बोले, द्विजोत्तम, तुम मेरे द्वारा कही हुई तथ्यपूर्ण बात को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं उन दोनों हंस और डिंभक को निसंदेह कर दूंगा, क्योंकि मैं उन्हें कर देने वाला नरेश हूँ। विप्रवर, मुझसे जो कर लेने का दृढ़ संकल्प है, यह उन दोनों की अत्यधिक मूर्खता है। अहो, क्षत्रियों के बीच से उत्पन्न हुए उन दोनों हंस और डिंभक की यह कैसी विचित्र दृष्टता है, यह कैसी आश्चर्य को प्रदत्त करने वाली ढिठाई है। मुझसे कर लेने की बात सर्वप्रथम सुनने में आई है। इसके पूर्व किसी भी नरेश ने ऐसा नहीं कहा है। उस दूत से ऐसा कहकर श्री कृष्ण यादवों से कहने लगे, यदुवीरों, मुझसे जो कर की मांग है यह मात्र हंसी की ही बात है। राजा ब्रह्मादत्त राजसूय यज्ञ करेंगे और इस यज्ञ के कराने वाले हैं उनके दो पुत्र हंस और डिंबक। क्या मैं यदुकुल में उत्पन्न हुआ श्री कृष्ण उन दुरात्माओं के यहाँ नमक ढोकर ले जाऊंगा? यदुश्रेष्ठ वीरों, उस दुष्ट ने मुझे कर देने वाला कह दिया, मानो उसने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया। यह बात तो मात्र उपहास की है, इसे तुम लोग पुनः श्रवण करो। देवेश्वर श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर संकर्षण आदि सभी यादव हंस और डिंभक के उस कथन की हंसी उड़ाने के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए। क्या श्री कृष्ण कर देने वाले हैं? ऐसा परस्पर कहते हुए ताली बजा बजाकर खूब हंसने लगे। ताली के शब्द से और हंसी के शब्द से मानो वह सभा गूंज गई। वह ब्राह्मण भी अपने हितैषी श्री कृष्ण को आनंदित करता हुआ कहने लगा, अहो, यह अत्यंत कष्ट की बात है जो मैंने दूत का कार्य किया। ऐसा कहकर लज्जित हो वह नीचे मुंह करके चुपचाप बैठ गया। 116वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, सुधर्मा सभा में यादवों के हंसी करते समय श्री कृष्ण ने दूत से कहा, द्विज, अब मेरे कहने से तुम जाकर हंस व डिंभक से कहो कि सांग धनुष से चलाए गए और पत्थर पर तेज किए गए तीक्ष्ण बाणों के द्वारा अथवा शान पर चढ़ाई हुई तलवार से उन दोनों को मैं कर दूंगा, या मेरे हाथ से छोड़ा गया सुदर्शन चक्र उनका सिर काट लेगा और उसी को कर के रूप में समर्पित करेगा। जिन महादेव के वर से वे दोनों को ढीठ उद्दंड एवं घमंडी हो गए हैं,
यदि वे भी तुम दोनों की रक्षा करेंगे तो भी मैं उन महादेव को रण में जीत कर तुम दोनों को मार डालूंगा। ऐसा कोई देश उन्हें निश्चित करना चाहिए जहां पर हम लोगों का आमना सामना हो। वहां मैं अपनी सेना और वाहन के साथ चला जाऊंगा। विप्र, तुम उनसे कहना कि आप दोनों राजे निर्भय हो सेना सहित पुष्कर, प्रयाग अथवा मथुरा में ही चले जाओ। वहां पर मैं भी सेना सहित चला जाऊंगा। अब इसमें कुछ सोच विचार की बात नहीं रह गई है। विप्र, यदि तुम मित्र भाव से ऐसा न कह सको तुम मुझसे स्पष्ट कहो, क्योंकि जिस बात को तुम नहीं कह सकोगे उसे सात्यकी तुम्हारे साथ जाकर कहेंगे। द्विज, तुम्हें केवल साक्षी मात्र रहना है। विपेंद्र, यह मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरा स्नेह सदा रहता है, इसलिए तुम इस दुख से व्याप्त संसार में विजयी होकर सदैव नित्य निरंतर मेरी कथा वार्ता में लगे रहोगे। 117वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, श्री कृष्ण ने ब्राह्मण जनार्दन से ऐसा कहकर पुनः सात्यकी से कहा, सिनी नंदन, आप इस विप्र के साथ जाकर हंस और डिंभक से मेरे कथनानुसार संदेश को कहिए। श्री कृष्ण उस जनार्दन दूत को शीघ्रता से विदा कर कहने लगे कि अहो, इन दोनों की धृष्टता तो देखो। तब दूत माधव को नमस्कार कर सात्यकी के साथ साल्वनगर को चल दिया। जनार्दन ने वहां राजसभा में प्रवेश करके सात्यकी को एक सुंदर आसन देकर बैठाया और उनके समीप वह भी बैठ गया। फिर उन्होंने हंस और डिंभक से सात्यकी को मिलाया। ब्राह्मण जनार्दन ने कहा, ये श्री कृष्ण के दूत बनकर यहाँ आए हैं। यह हरि की दाहिनी भुजा है। यह सुनकर हंस ने कहा, इनके विषय में पहले कानों से सुनकर मैं दर्शन की अभिलाषा करता था, सो आज आंखों से भी देख लिया। ये धीर वीर धनुर्वेद, वेद शास्त्र और शस्त्र विद्या में भी निपुण है, ऐसा मैं सुनता हूँ। अब ये दृष्टिगोचर होकर हम दोनों भाइयों को प्रसन्न कर रहे हैं। सात्यकी, वासुदेव और बलभद्र तो कुशल से हैं, राजा उग्रसेन आदि सभी तो कुशल से हैं। मुस्कुराते हुए सात्यकी ने कहा, हाँ, सभी कुशल पूर्वक हैं। तदुपरांत वाक्य विशारद हंस ने अपने मित्र जनार्दन से कहा, क्या तुम चक्रधारी श्री कृष्ण से मिले थे? क्या हम लोगों का इच्छित कार्य सिद्ध हुआ? ये सभी बातें कहो, व्यर्थ में समय न व्यतीत करो। 118वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, हंस के पूछने पर नारायण की सदा स्तुति करने वाला धर्मात्मा जनार्दन हंसता हुआ उससे कहने लगा, हाँ, हाथों में शंख तथा श्रेष्ठ चक्र को धारण करने वाले जनार्दन को मैंने देखा, जिनका बाजूबंद अग्नि में तपाए हुए जाम्बूनद नामक स्वर्ण से भूषित है और जो निरंतर कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। मैंने उन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है, जिनकी सेवा शुश्रूषा में यादववीर और ऋषि मुनि सदैव उपस्थित रहते हैं, जिनका मुखारविंद सूर्य के समान प्रकाशित होता है तथा जिनकी मागधों सहित बहुत से राजा निरंतर स्तुति करते हैं, जो विद्वान ऋषि मुनियों और देवताओं के साथ बैठकर निरंतर संसार के कल्याण के लिए निरंतर उपाय करते हैं, जिनका मुख नीलकमल के समान श्याम कांति से सुशोभित है, जिनका उदर खिले हुए स्वर्णमय कमल जैसा सुशोभित होता है। ऐसे पद्मनाभ स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का मैंने अनेकानेक बार दर्शन किया, जो अपनी शुद्ध वाणी द्वारा यादवों को सदैव आनंदित करते हैं। मैंने संपूर्ण लोकों के एकमात्र हितैषी उन श्री हरि का अनेकानेक बार दर्शन किया है, जो संसार के कल्याण के लिए समस्त शत्रुओं को पराजित करके इस पृथ्वी लोक में निवास करते हैं। यादव कुल के मुख्य पुरुष श्री कृष्ण का मैंने अनेकानेक बार दर्शन किया, जो विहार काल में यादवों के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। मैंने पुनः उन कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन किया, जो पत्नी रूप में प्राप्त हुई भीष्म पुत्री रुक्मणी के साथ द्वारका में निवास करते हैं, जो क्षीर सागर में नारायण रूप से शयन करते हैं, जो पूर्णतः वैभवशाली भक्त प्रिय भक्त जनों की आश्रय एवं कल्याण स्वरूप है। मैंने आनंद में विभोर होकर बारंबार उन श्री कृष्ण का दर्शन किया है और अपने इन तुच्छ नेत्रों से उनके पुरातन शरीर की शोभा का दिव्य पान किया है। उस समय मैं अपने विषय में
केवल मात्र यही सोचता रहा कि वास्तव में मैं धन्य हो गया। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि वे समर्थवान, सभी जगह व्याप्त रहने वाले और सभी का पालन करने वाले मधुसूदन अपने हाथों में 2 कमल लिए हुए हैं। मैं इस समय ऐसे महात्म्यशाली, प्रकाशमान आदि पुरुष और महान ईश्वर का निरंतर स्मरण करके आनंद मग्न हो रहा हूँ, जिन हरि के वक्षस्थल पर सदैव कौस्तुभ मणि प्रकाशित होती है और जिनके ऊपर 100 चंवर डुलाए जाते हैं। उन जगदीश्वर श्री कृष्ण का मैंने अपने नेत्रों से दर्शन किया है। वे यादवेश्वर श्री कृष्ण बिना किसी द्वेष के तुम दोनों का स्मरण करते थे और यह भी जानना चाहते थे कि तुम दोनों कहाँ हो। उन्होंने कहा, मैं उन दोनों मूर्खों को कब देखूंगा, किस प्रकार से वे दोनों मूर्ख मेरे सामने उपस्थित होंगे। उस समय वे हाथ में शंख लिए हुए निरंतर ऐसी ही बात सोच रहे थे। स्वयं को करदाता सुनकर वे उपहास करने लगे। उस अवस्था में मैंने उन्हें देखा था। वे मुनि नारद और ऋषि दुर्वासा से वार्तालाप कर रहे थे। वे ऋषि दुर्वासा को ब्रह्मसूत्र के पदों से युक्त वेदांतमयी वाणी का शिष्यों को उपदेश देने के लिए अनुमति प्रदत्त कर रहे थे। उस समय मैंने उन भगवान श्री हरि का दर्शन करके इस प्रकार विचार किया, मेरे उन मित्रों ने यह कैसा असाध्य कार्य आरंभ किया है। नृपश्रेष्ठ, अब वे आप दोनों को इस कार्य का आरंभ कदापि नहीं करना चाहिए, श्री कृष्ण से कर लेना है। यह तुम्हारी बात जब वहां पूर्ण हो गई तब उन श्री कृष्ण ने तुम दोनों को बंदी बनाने की बात सोची। अब यह सारा वृत्तांत सातयगी ही तुम दोनों को बतावेंगे। अपने मित्र जनार्दन की इन बातों को सुनकर हंस ने क्रोधित होते हुए कहा, अरे ब्राह्मण पुत्र, यह तुम्हारे मुख से कैसी बात निकल रही है। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाले हम दोनों वीरों के आगे कहने के लिए क्या तुझे यही बात मिली थी, जिसका संपूर्ण जीवन लीला करने में ही बीत गया। ऐसे कृष्ण ने तुम्हें अपनी मायावी रूपी में घेरे में डाल दिया है। उसका दर्शन करके तुम्हारे मन में यह अति महान संदेह उत्पन्न हो गया है, जो शंख चक्र गदा सांग धनुष एवं बरमाला से विभूषित है, सूतों एवं मागधों द्वारा की गई स्तुति मात्र से जिसके बाहुबल का कुछ पता चलता है, जो अत्यंत अद्भुत यश की राशि है, जो अपने पराक्रम से लोगों को सुशोभित करता है, जिसकी 4 भुजाएं हैं, उस कृष्ण का दर्शन करके तुम भ्रम में पड़ गए हो। अहो, उस कृष्ण के दर्शन से आज तुम्हारे शरीर में भ्रम का प्रवेश हो गया है। विप्र, इस समय भी तुम्हारी यह दुर्बुद्धि तुम्हें कृष्ण के चक्कर में डाले हुए है, क्योंकि कृष्ण मायावी है और उसने अपनी माया से तुम्हें भ्रमित कर दिया है। विप्र, इस समय जो तुमने हमसे कहा है, इससे तुम्हारा भ्रम जनित चापल्य ही प्रकट हुआ हो। अहो, तुम्हें तो मेरी और उसकी समानता बतानी चाहिए थी, किंतु तुमने हम ही को छोटा बता दिया है। मित्र, मित्रता के वशीभूत होकर एक मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी इन अनुचित बातों को सहन कर लिया है, अन्यथा ऐसी बात करने का साहस हमारे समझ किसी का नहीं हो सकता। मंद बुद्धि ब्राह्मण, अब तुम्हारी इच्छा हो कहीं भी चले जाओ, क्योंकि इस समय संपूर्ण पृथ्वी के प्रवेश द्वार तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। तुम इस भूतल पर जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। मैं उसे जीत कर और बहुत से यादवों का वध करके अपना यज्ञ पूर्ण करूंगा। हमारा प्रथम संकल्प यह है कि हम यादवों पर विजय प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण, जाओ, यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारे मुख को देखना नहीं चाहता, क्योंकि तुम शत्रु पक्ष की प्रशंसा में लगे हो, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ। शास्त्रों के मत अनुसार यदि ब्राह्मण से कितना भी कष्ट क्यों न प्राप्त हो, किंतु उसका वध नहीं करना चाहिए। अतः मैं तुम्हें मृत्यु दंड न देकर जीवित छोड़ रहा हूँ। जनार्दन से ऐसा कहकर उस दुष्ट हंस ने पुनः सात्यकी से कहा, अरे यादव कुमार, तुम किस कारण से यहाँ आए हो? उस नंद पुत्र ने तुमसे क्या कहा है और उसने मेरे कर देने के बारे में क्या कहा है? सात्यकी ने कहा, हंस, शंख चक्र तथा गदाधारी के यह सत्य वचन है कि पत्थर पर तेज किए गए सांग धनुष से छूटे हुए तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से तुम्हारे संपूर्ण कर को दूंगा, अथवा हंस, तीक्ष्ण तलवार से तुम्हारे सिर को काटूंगा।
यही तुम्हारे कर दान के संग्रह का रूप होगा। मंद आत्मा, यह तुम्हारी धृष्टता है, इससे अधिक क्या कहें। निराधम, श्री कृष्ण से जो कर की इच्छा करे उसके जीभ को काट देना, यही उसका कर है। दुष्ट आत्मा, उन श्री कृष्ण के सांग धनुष तथा शंख के शब्द को सुनकर रण में कौन शत्रु जीवित रहने की इच्छा कर सकता है, और शिव जी के वरदान के घमंड से कौन इस प्रकार उनसे कह सकता है। यदि इच्छा कर लेने की है तो तुम आज से इसी बात पर टिके रहो, क्योंकि बलभद्र आदि हम सभी उनके सहायक हैं और हमारा पराक्रम अद्वितीय है। उन श्री कृष्ण के दो विख्यात पुत्र हैं जिनके नाम प्रद्युम्न और सांब है। वे दोनों बल में अश्विनी कुमारों के समान हैं, मात्र वे दोनों ही युद्ध में तुम दोनों भाइयों को मार सकते हैं। इस संसार में श्री कृष्ण की आज्ञा के बिना कौन ऐसा राजा है जो राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण कर सकता है। जिन महादेव ने अपनी वाणी से वर दिया था वे वर देकर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। तुम दोनों मार डाले जाओगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम लोगों का उन दोनों से कहाँ संग्राम होगा, वही बतावे। जहाँ लड़ना हो वहाँ सेनाओं का जमावड़ा करते हुए मुझे सूचना दो। मूर्ख, यदि तुम ऐसी इच्छा करते हो तो इस पृथ्वी लोक में उपहास को ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहकर वीर सात्यकी हंसते हुए पृथ्वी पर खड़े हो गए। 119वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसके बाद हंस और डिंबक क्रोधित हो गए। रोष से उनके नेत्र लाल हो गए। वे सभी दिशाओं को मानो भस्म करते हुए से सभी राजाओं की ओर देखकर हाथ से हाथ मलते हुए श्री कृष्ण की बातों का स्मरण करते हुए कहने लगे, नंद का पुत्र कहाँ है? बल से उत्कृष्ट बलराम कहाँ है? आक्षेप युक्त उस प्रकार कहते हुए वे सात्यकी से कहने लगे, अरे यादव पुत्र, हम लोगों के सामने तू यह क्या कह रहा है? तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम इस समय यह दूत हो, नहीं तो मैं कठोर वचन बोलने के कारण तुमको मार डालता। हम दोनों राजे इस संपूर्ण जगत में शासन करने के लिए उद्यत हैं। इस मर्त्य लोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो कर दिए बिना जीवित रह सकता है? सभी गोपालों को मार कर मैं बहुत से यादवों को बंदी बनाकर लाऊंगा और अपने पिता के राजसूय यज्ञ कराऊंगा। नराधम, तुम दूत बनकर अवध्य हो गए हो, इसलिए बहुत सी उटपटांग बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं है? अतः चले जाओ। इसके बाद हंस कहने लगा, कल अथवा परसों हम लोगों का पुष्कर क्षेत्र में संग्राम होगा। तब मैं केशव और बलराम का पराक्रम देखूंगा और जिन राजाओं का तुमने नाम लिया है उनका भी जो बल है उसको भी संग्राम में देखूंगा। सात्यकी ने कहा, हंस, मैं कल अथवा परसों तुम दोनों का वध करूंगा। यदि मैं दूत नहीं होता तो आज ही तुम दोनों का वध कर डालता। इस समय मैं दूत बनकर आया हूँ, इसलिए श्री कृष्ण के विषय में तुम्हारी मिथ्यापूर्ण बातों को सुन रहा हूँ। जो अपने हाथों में शंख चक्र गदा एवं सांग धनुष धारण करते हैं, जिनके मस्तक पर मुकुट शोभित रहता है, जिनकी भुजाएं अत्यधिक विशाल है, जो संपूर्ण अनुपम शोभा से युक्त है, यह संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो अति दिव्य रूप से सुशोभित है, योगी जन जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, जो दैत्यों एवं दानवों का वध करने वाले पुराण पुरुष हैं, जिनका बल सिंह के समान है, वे तीनों लोकों के गुरु श्री कृष्ण तीक्ष्ण बाणों से तुम दोनों के घमंड को दूर करेंगे। ऐसा कहकर सात्यकी रथ पर सवार होकर चल दिए। 120वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, श्रेष्ठ सिनी वंशी सात्यकी ने श्री कृष्ण के पूर्व द्वारका में प्रवेश कर दोनों हंस और डिंभक के वृतांत को जैसा हुआ था वैसा कहा। वह सब सुनने के बाद प्रातः काल होने पर केशव ने सेनापतियों को आज्ञा दी। फिर तो रथ, हाथी और घोड़ों से युक्त सभी सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। उसके साथ ही अनेकानेक भेरी, मन और मृदंग आदि बाजे भी होने चाहिए। प्रास, खड्ग और परिघ आदि अस्त्र शस्त्रों से वह सेना संपन्न होनी चाहिए। ध्वजा, पताका, अलंकार एवं अन्य आवश्यक उपकरणों से समस्त सेना को सुसज्जित किया जाए।
श्री कृष्ण की आज्ञा को सिरोधार्य कर सभी सेनापतियों ने कहा, ऐसा ही होगा। महाबली सात्यकी भी हाथ में धनुष लेकर अद्भुत शोभा पाने लगे। वे क्रोधाग्नि में जलते हुए आगे आगे चल रहे थे। अन्य उत्तम सूरवीर यादव भी दिव्य आयुधों को लिए सिंहनाद करते हुए संग्राम करने को चल पड़े। श्री कृष्ण भी धनुष बाण लेकर सारथी दारुक के द्वारा सजाए गए सांग धनुष के भार को सहन करने वाले भयंकर रथ पर चढ़कर निकल पड़े। उस समय श्री कृष्ण के हाथों में शंख चक्र गदा बाण और सर्वश्रेष्ठ खड्ग शोभा पा रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में गुह चर्म से निर्मित दस्ताने भी पहन रखे थे। वे पीताम्बरधारी श्री कृष्ण अद्वितीय शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उनका वक्षस्थल कमल पुष्पों की माला से परिपूर्ण था। वे रथ पर बैठे हुए थे। उस समय ब्राह्मण उनकी स्तुति कर रहे थे। सभी ओर सूत मागध एवं बंदीजन उनके गुणों का वर्णन गाते हुए कह रहे थे। उन्होंने सारी सेना को एकत्रित करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। फिर श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख को अपने चंद्र तुल्य मुख पर रखकर पूरी शक्ति लगाकर उसे अति वेग से बजाया। उसका महान शब्द प्रकट करके वे शत्रुओं को भयभीत करने लगे। राजन, श्री कृष्ण के बजाने पर पंचजन्य शंख ने अति घोर नाद किया। उसे निकला हुआ शब्द पृथ्वी और आकाश में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया। पांचजन्य शंख के उस प्रकार बजाए जाने पर अन्य अन्य वीरों ने भी हजारों शंख बजाए। बहुत सी भेड़ियां और मृदंग भी सभी ओर से बज उठे। राजन, वे नृपश्रेष्ठ यादव युद्ध के लिए हंस और डिंभक के आने की प्रतीक्षा करते हुए उस पुष्कर तालाब के तट पर ही रुक गए। जन्मेजय, उस पुष्कर के तालाब पर उधर के श्रेष्ठ राजे हंस और डिंभक की प्रतीक्षा में युद्ध के लिए डेरा डाले पड़े हुए थे। उस शोभा संपन्न तालाब को देखकर श्री कृष्ण ने भी उसके जल से आचमन किया और वहां रहने वाले श्रेष्ठ यतियों को नमस्कार करके हंस और डिंबक के आने की प्रतीक्षा करते हुए उसके तट पर सुखपूर्वक बैठ गए। श्री कृष्ण वहां सब और ब्राह्मणों के द्वारा किए जा रहे वेद पाठ को श्रवण कर रहे थे। 121वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उधर से हंस और डिंभक ने भी पुष्कर के लिए प्रस्थान किया। डिंभक की सहायता के लिए विचक्र नामक दानव एवं दानव की सहायता के लिए राक्षसों का राजा हिडिंब चल दिया। जरासंध उनकी सहायता के लिए इसलिए नहीं गया कि इसमें पाप होगा। राजन, युद्ध में जाते हुए हंस और डिंभक के साथ पराक्रम प्रकट करने वाले बहुत से नरेशगण भी पुष्कर को गए। वे सब के सब सिंहों की तरह गर्जना करते हुए आपस में कहते थे कि राजाओं, सर्वप्रथम मैं ही श्री कृष्ण के साथ युद्ध करूंगा। तपस्या में संलग्न ऋषि मुनि उस पुष्कर तीर्थ का सेवन करते हैं, क्योंकि पुष्कर ही वह तीर्थ है जो तीनों लोकों में अति कल्याणकारी कहा गया है। पुष्कर तीर्थ और श्री कृष्ण, ये दो ही ऐसे हैं जिनका दर्शन और स्पर्श संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। पुष्कर और पुंडरीकाक्ष, इन दो का ही श्रेष्ठ मुनि और महामनस्वी देववृंद सेवन करते हैं। वे दोनों जहाँ एक साथ हो गए थे, वहां वे सब नरेश उपस्थित हुए। दैत्य और राक्षसों से भरी सेना जब पुष्कर में पहुंच गई, तब सेना में अनेकानेक वाद्य बजने लगे। नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से मिश्रित राक्षसों के सिंहनाद से गूंज रही थी। राजन, उस सेना ने पुष्कर तालाब के तट पर पहुंचकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए श्री कृष्ण का एक दूसरे को दर्शन कराया। 122वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, दोनों सेनाएं ध्वजादि सहित सज धज कर उत्साह पूर्वक आपस में घनघोर युद्ध करने लगी। दोनों सेनाएं बड़े बड़े परिघों से, गदाओं से और शक्तियों से व्याप्त थी। दोनों ही भेरी और झांझ के शब्दों से परिपूर्ण थी। दोनों पक्षों की सेना के शब्दों से पृथ्वी और आकाश भर रहा था। दोनों ओर के योद्धा बड़े बड़े अस्त्रों, शूलों, तलवारों और धनुषों को धारण किए हुए थे। राजन, दोनों सेनाएं एक दूसरे को जीतने की शक्ति रखती थी, अतः दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। उनके धनुषों से छूटे हुए हजारों बाण शरीरधारियों के शरीर का छेदन करके दूर तक चले जाते थे। योद्धाओं की भुजाओं से छूटे हुए खड्ग शत्रुओं की छाती में घाव करके जब ऊपर की ओर उछलते थे, तब उनके सिर कटकर अंबर में प्रवेश कर जाते थे।
क्षत्रियों द्वारा फेंके गए परीघ राजाओं एवं राक्षसों के दिव्य शरीर को तिल तिल करके काट डालते थे और एक दूसरे के वध की इच्छा से गर्जना करने वाले दैत्यों के भी टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। दैत्य, राक्षस और राजा लोग सभी और एक दूसरे पर परीघों एवं गदाओं द्वारा प्रहार कर रहे थे तथा अन्य महाबली वीर पत्थर पर तेज करके धनुष से छोड़े गए सर्पाकार बाणों द्वारा गहरा आघात कर रहे थे। जन्मेजय मदमस्त हाथियों के तुल्य पराक्रमी राक्षस और अन्य दानव धनुष से छोड़े गए बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल करने लगे। वहां सभी ओर हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से, रथ रथों से और सवार सवारों से युद्ध करने लगे। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सभी योद्धा रणभूमि में एक दूसरे को मारने का पूर्ण प्रयास कर रहे थे। उस समय दोनों पक्षों की सेनाओं का एक ही कर्तव्य था, वह था युद्ध करना। राजन, कितने ही परीघ को धारण करने वाले योद्धाओं ने अपने परीघों द्वारा शत्रुओं की गर्दनें तोड़ डाली। उन मरे हुए शत्रुओं में से कुछ तो यमराज के लोक में चले गए और कुछ स्वर्ग लोक में जा पहुंचे। वे अपने मृत शरीर को देखते हुए स्वर्ग लोक की अप्सराओं से जा मिले। कितने ही योद्धा अपने और परायों को भी मारकर भ्रांत से हो गए थे। इसी मध्य हजारों शंखों और भेरियों के शब्द होने लगे। सेना में सभी ओर मृदंग बजने लगे। जब सूर्य देवता मध्याह्न काल में पहुंचकर घोर ताप देने लगे, उस समय विशाल एवं भयंकर पेट वाले विकृत रूप से युक्त पिशाच एवं अति घोर राक्षस वहां उपस्थित होकर अति प्रसन्नता से मरे हुए सबों का रक्तपान एवं बालों से युक्त मांस का भक्षण करने लगे। वहां चारों ओर अनगिनत शव पड़े हुए थे। खड्गों के द्वारा काटे हुए बिना सिर के धड़ सभी ओर दिखाई पड़ रहे थे। अब तो बहुत से बाज, कंक, गिद्ध, हिंसक जंतु एवं अन्य पक्षी इधर से उधर से आकर अपनी चोंचों से शवों का मांस खींच खींच कर भक्षण करने लगे। राजन, उस युद्ध में संभवतः 87,000 हाथी मारे गए और 30 करोड़ उत्तम घोड़ों को वध हुआ। रथियों सहित 1 लाख रथ नष्ट हुए और उस समर भूमि में 30 करोड़ शस्त्रधारी घुड़सवार गहरी चोट खाकर मारे गए थे। सूर्य के मध्याह्न काल में प्रवेश करते ही कितने ही योद्धा घायल होकर समर भूमि से पलायित हो गए और कितने ही योद्धा प्यास से पीड़ित हो पुष्कर सरोवर में प्रवेश कर गए। कितने ही सैनिक वसुंधरा का आलिंगन करके पड़ गए और रणभूमि में अपने को भयभीत बताने लगे। कितने ही योद्धा बालों को खोले हुए रथों को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही घुड़सवार सैनिक स्वयं अपने दांतों से ओंठ दबाए समरभूमि में मृतक पड़े हुए थे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार से पूर्व काल में देवासुर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार से पुष्कर तीर्थ में बड़ा ही अद्भुत महायुद्ध हुआ था। 123वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, श्री कृष्ण बीच चक्र से, बलभद्र हंस से और सातई की डिंभक से लड़ने लगे। वसुदेव और उग्रसेन मनुष्य भक्षी हिडिंब से युद्ध करने लगे। राजन, शेष योद्धा अन्य वीरों के साथ उत्साह पूर्वक युद्ध करने लगे। वासुदेव ने तीक्ष्ण धार वाले बाणों से रण में विस्मय प्रकट करते हुए दैत्य की छाती पर 73 बार मारा। इसके बाद दानव विचक्र ने भी धनुष को कानों तक खींचकर एक तीक्ष्ण बाण से इंद्र के देखते देखते श्री कृष्ण की छाती में मारा। उस बाण से विद्ध हो श्री कृष्ण रक्त का बमन वैसे ही करने लगे जैसे सृष्टि के आदि काल में उन्होंने प्रजावर्ग को अपने मुख से प्रकट किया था। इसके बाद ऋषिकेश ने क्रुद्ध हो छुरप नामक बाण से उसकी ध्वजा को काट गिराया और 4 बाणों से चारों घोड़ों को एवं 3 बाणों से उसके सारथी को मार डाला। तत्पश्चात जैसे तारकामय संग्राम में उन्होंने शंख को बजाया था, वैसे ही श्री कृष्ण ने शंख को रण में बजाया। तब तो क्रोध से मूर्छित हो विचक्र सहसा रथ से कूद कर नीचे आ गया। उस विचक्र ने दूसरा गदा को ग्रहण कर उसी से केशव के किरीट पर मारा, फिर ललाट पर मारकर सिंहनाद के समान गरजने लगा। इसके बाद उस दानव ने बड़े भारी शिला को उठा 10 बार घुमाकर केशव की छाती पर चलाया। केशव ने उस आती हुई शिला को देखकर हाथ से पकड़कर उसी से दैत्य को मारा। उस प्रहार से वह विचक्र दैत्य
घायल हो भूमि पर गिर पड़ा और प्राणहीन सा हो गया। लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। तदंतर विचक्र दैत्य चेतना को पाकर क्रोध से दूना भभकता हुआ भयंकर परिघ को लेकर जनार्दन से कहने लगा, गोविंद, इसी से तुम्हारे उत्पन्न हुए घमंड को मैं नष्ट करूंगा। देवासुर संग्राम में तूने मेरे पराक्रम को देखा है जनार्दन, वे ही मेरी ये विशाल बाहुएं हैं। तू मेरे बल को जानकर भी मुझसे युद्ध कर रहा है। मेरे हाथ से निकले हुए इस परिघ का वारण करे तो मैं जानूं। ऐसा कहकर सबके देखते देखते उस दैत्य ने चक्रधारी श्री कृष्ण पर परिघ को फेंका। श्री कृष्ण ने उस परिघ को हाथ से पकड़कर तुम अब मार डाले गए ऐसा कहते हुए तेज खड्ग से परिघ के तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद विचक्र ने सैकड़ों बड़ी बड़ी शाखाओं वाले वृक्षों को उखाड़कर उसी से श्री कृष्ण को मारने लगा। श्री कृष्ण ने खड्ग से उसके भी टुकड़े कर डाले। इस प्रकार अधिक समय तक केशव विचक्र के साथ युद्ध रूपी खेल खेलते रहे। तदुपरांत उन्होंने एक तीक्ष्ण बाण से उसका वध करने की इच्छा की। श्री कृष्ण ने उस बाण को आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित कर उस पर छोड़ा। सबके देखते देखते यह बाण विचक्र दैत्य को भस्म कर पहले की भांति पुनः श्री कृष्ण के हाथ में वापस आ गया। इसके उपरांत मृत्यु से बचे हुए दैत्य समुद्र की ओर भाग गए। समुद्र को जाने वाले दैत्य आज तक वापस नहीं लौटे। 124वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महाबली बलराम जी ने शीघ्र ही धनुष लेकर 10 बाणों से हंस को मारा। इसके उत्तर में हंस ने 5 बाणों से उन्हें वेधा, परंतु इसी बीच हलधर ने उन बाणों को काट कर फिर 10 बाणों से हंस को वेधा। पुनः बलपूर्वक एक बाण से हंस के माथे में मारा। उस प्रबल बाण के लगते ही हंस की चेतना शक्ति समाप्त हो गई। हंस ने रथ के विश्राम स्थल में अधिक समय तक बैठकर तून से बाण को निकाला। हंस ने पुनः चेतना शक्ति को प्राप्त कर उस बाण से बलराम को वेध कर देवताओं को विस्मित करते हुए रन में सिंहनाद की। 10 बाणों से विंध हो बलराम क्रुद्ध हो गए। वे रन में अत्यंत गर्म रक्त को वमन करते तथा श्वास लेते हुए बैठ गए। रक्त के लथपथ जिनका शरीर है, ऐसे बलराम जी रोली के रंग से भीगे हुए मालूम पड़ रहे थे। इसके बाद नील वस्त्रधारी हलधर बलराम जी वीर हंस को सैकड़ों हजारों बाणों से व्यथित करने लगे। राजन, बलराम जी द्वारा छोड़े गए वे तीक्ष्ण और भयंकर बाण घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर गिरने लगे और हंस को पीड़ा देने लगे। राजन, इसके बाद बलोन्मत्त समय को पहचानने वाले उस हंस ने क्रोधित हो एक बाण से बलराम जी को बेध कर ध्वजा को काट गिराया और 4 बाणों से घोड़ों को मारकर सारथी को प्रेताधिप यमराज के पास पहुंचा दिया। अब तो हलधर गदा को धारण कर महारन में हंस के ऊपर टूट पड़े। महाबाहु हलधर ने शेषनाग की भांति फुफकार छोड़ते हुए अपनी गदा से हंस के रथ, ध्वजा, चक्र, घोड़ों और साथी सहित सभी को तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए और बार बार गरजने लगे। तब तो वे दोनों हंस और हलधर महारन में गदा युद्ध करने लगे। परस्पर वध की इच्छा वाले दोनों पराक्रमी महायुद्ध में 2 हंसों के समान उछल उछल कर अत्यंत अद्भुत युद्ध करते हुए रक्त से सन गए। जैसे पहले देवासुर संग्राम में इंद्र और वित्रासुर आकाश में लड़ते हुए खून से सन गए थे, वैसे ही वे दोनों सर्वांग रुधिर से लाल हो गए। वे दोनों बलपूर्वक परस्पर एक दूसरे को खिन्न करने लगे। इसके बाद बलभद्र दाहिने पैतरे पर चले गए, क्योंकि हंस ने स्वयं बायां पैतरा बदल लिया था। हाथी के समान पराक्रमी दोनों महावीर गदाओं से एक दूसरे को घायल करने लगे। वे दोनों महाबाहु एक दूसरे पर मृत्यु तुल्य प्रहार करने लगे। प्राणों का अंत कर देने के लिए जैसा भी प्रयास साध्य था वे करने लगे। दोनों का वह बड़ा भारी युद्ध देवासुर संग्राम की भांति मालूम होने लगा। उन दोनों के महासमर को देखकर देवता और मुनि भी विस्मय में पड़ गए। देवता, गंधर्व और किन्नर विस्मय के वशीभूत होकर ऐसा कहने लगे, अहो, इस प्रकार का युद्ध आज तक न देखा गया न सुना गया। दोनों ही अति उत्तम युद्ध कर रहे हैं। उस महायुद्ध स्थल में दक्षिण को उत्तम समझने वाला हंस दाहिने पैतरे पर हो गया और बलवान बलराम जी अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए बाएं पैतरे पर हो गए। देवताओं के समक्ष रन वेताओं में वीर हंस और बलराम रन में अपने घुटनों को मोड़ मोड़ कर गदा से लड़ने लगे।
125वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इधर डिंभक और सात्यकी एक दूसरे के वध के लिए युद्ध कर रहे थे। वे दोनों ही बलि और क्षत्रियों में प्रसिद्ध वीर थे। दोनों ने महायुद्ध में परिश्रम किया था और सदा वृद्धों की सेवा करने वाले थे। वीर सात्यकी ने वेद पारगामी डिंभक को तीखे 10 बाणों से मुंह और छाती पर मारा। उन बलवान वीर के द्वारा घायल किए गए डिंभक ने, जिसे युद्ध में अपने पराक्रम पर अति गर्व था, तब सात्यकी द्वारा घायल हो क्षत्रिय श्रेष्ठ डिंभक ने गर्वित हो समर भूमि में 5000 बाणों से सात्यकी को वेधना प्रारंभ किया। परंतु वीर सात्यकी ने उन बाणों को विफल करते हुए ललकार कर 7 बाणों से डिंभक को पुनः वेध दिया। बाणों से विद्ध होने पर भी डिंभक ने पुनः सैकड़ों हजारों बाणों से सात्यकी को वेधा। इसके बाद पराक्रमी यादव सात्यकी ने अर्धचंद्र नामक तीक्ष्ण बाण से डिंभक के उस वरदानी धनुष को काट दिया। तब तो डिंभक ने कर्म अनुसार दूसरा तीसरा धनुष ग्रहण किया, किंतु इन सभी धनुषों को सात्यकी ने काट डाला। इसके बाद डिंभक ने चौथे धनुष को उठा लिया। राजन, उस धनुष द्वारा डिंभक ने पुनः सात्यकी को वेधा। इसी प्रकार उसने कुल 110 धनुष उठाए, पर सभी के देखते देखते सभी को काटकर सिनी पुत्र सात्यकी चारों ओर गर्जना करने लगे। अब डिंभक और सात्यकी दोनों ही धनुषों का परित्याग कर अत्यंत तीक्ष्ण खड्गों को ग्रहण कर युद्ध करने लगे। डिंभक और सात्यकी ये दोनों ही खड्ग वेताओं में श्रेष्ठ थे। दुशासन का पुत्र, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, पराक्रमी अभिमन्यु और नकुल ये युद्ध स्थल के 6 श्रेष्ठतम वीर खड्ग युद्ध में उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। इन 6 में भी ये दोनों डिंभक और सात्यकी श्रेष्ठ योद्धा थे। निरंतर युद्ध की लालसा रखने वाले वे दोनों डिंभक और सात्यकी अब खड्ग से युद्ध करने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक दूसरे का वध करके ही रण से अलग होंगे। वे खड्ग योद्धा खड्ग युद्ध के 32 पैंतरों से युद्ध करने लगे। वे बारंबार एक दूसरे पर प्रहार करते हुए श्रम को प्राप्त नहीं हो रहे थे। जन्मेजय, पुष्कर में रहकर उन दोनों वीरों ने युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। तदंतर देवता, गंधर्व, सिद्ध एवं महर्षि विजय के लिए परिश्रम करने वाले सात्यकी और डिंभक की प्रशंसा करने लगे। अहो, यही रण में लड़ने लायक वीर हैं। ये दोनों ही खड्ग विद्या और धनुर्विद्या में पारंगत है। इनमें एक तो शिव जी का और दूसरा द्रोण का शिष्य है। जन्मेजय, संग्राम करने में महावीर के नाम से विख्यात अर्जुन, सात्यकी और जगतपति वासुदेव ये तीनों कहे गए। बल और वीर में विख्यात डिंभक कुमार कार्तिकेय और शिव जी की 3 प्रमुख महारथियों में आते हैं। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष एवं बड़े बड़े सर्प युद्ध देखने की इच्छा से एकत्रित होकर एक साथ उपरोक्त बातें कह रहे थे। 126वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, वसुदेव एवं उग्रसेन वृद्ध होने के कारण युद्ध से अलग हो गए थे, फिर भी ज्ञान विज्ञान से संपन्न और राजनीति में विशारद होने के कारण वे दोनों महासमर में दुरात्मा राक्षस हिडिंब से लड़ने लगे। वे दोनों वृद्ध पुरुष भक्षी हिडिंब को रन में अनेकों बाणों से घायल करने लगे। राक्षस राज हिडिंब अभी सभी ओर से मनुष्यों का भक्षण करता हुआ अत्यधिक हष्टपुष्ट हो गया था। उसकी भुजाएं अति विशाल एवं ठोड़ी अत्यधिक बड़ी थी। वह हिडिंब अति दुष्ट था। उसका पेट विशाल एवं लंबा था। नेत्र भी अति विकराल थे। सिर के बाल पिंगल वर्ण के एवं आंखें विकृत थी। वह अति भयंकर विशाल भुजाओं से युक्त था। उसके रोम ऊपर की ओर उठे हुए थे। उसकी नासिका बाज की चोंच के तुल्य प्रतीत होती थी। उसकी दाढ़ें बड़ी बड़ी एवं शरीर पर्वत के तुल्य था। उसका मुख गीदड़ के तुल्य मालूम पड़ता था। बड़े बड़े दांतों वाला वह हिडिंब संपूर्ण संसार को अपना ग्रास बना लेने के लिए उद्यत सा मालूम पड़ता था। बड़े बड़े दांतों वाला वह हिडिंब संपूर्ण संसार को अपना ग्रास बना लेने के लिए उद्धत सा मालूम पड़ता था। उसके कंधे अत्यधिक ऊंचे, छाती चौड़ी एवं गर्दन लंबी थी। वह हाथी के सदृश देखने में प्रतीत होता था। वह अत्यधिक मांस का भक्षण करने वाला एवं अत्यधिक रक्तपान करने वाला कहा जाता था। राजन, वह हाथियों से हाथियों को, घोड़ों से घोड़ों को, रथों से रथों को एवं सवारों से सवारों को मारकर अपने पैरों से कुचल देता था
पुरुष भक्षी हिडिंब ने अनगिनत वृष्णियों एवं यादवों का भक्षण करते हुए उनमें से कुछ को उठाकर कुछ दूर फेंक दिया था। उसके इस विकराल स्वरूप एवं पराक्रम को देखकर कुछ वृष्णिवंशी डर कर चारों दिशाओं में पलायित हो गए और कितने ही वृष्णिवंश के श्रेष्ठ योद्धा उसी डिंब का भोजन बन गए। इसी मध्य वृद्ध वसुदेव और उग्रसेन क्रोधित होकर महाभयंकर धनुष हाथ में लेकर उस राक्षस के समक्ष खड़े हो गए। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि मानो क्रोधाग्नि में जलते हुए सिंह के समक्ष दो वृद्ध मृग आ गए हो। उस समय वह हिडिंब मुंह को विकृत बनाकर उन दोनों वृद्धों को खा जाने की इच्छा से उनकी ओर दौड़ा। उसमें उसके नेत्र अति भयंकर मालूम पड़ रहे थे। जब वह दुष्ट आत्मा अपना मुख खोलता था तो उसका मुख पाताल तल के समान प्रतीत होता था। इस प्रकार वह मनुष्यों के शरीर को चबाता हुआ उन दोनों की ओर वेग पूर्वक दौड़ा। तब उन दोनों ने उसके मुख को अपने बाणों से भर दिया, परंतु उस देवद्रोही राक्षस ने उन सब बाणों का निवारण कर दिया। अब तो उसने उन दोनों के धनुषों को छीनकर तत्काल समरभूमि में तोड़ डाले। फिर वह दुष्ट आत्मा हिडिंब अपनी दोनों बाहें फैलाकर वसुदेव को पकड़ने की चेष्टा करने लगा। उस समय वह हिडिंब राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ माना समझा जाता था। हिडिंब ने कहा, उग्रसेन, तुम किस लिए मेरे समक्ष खड़े हो? मैं अभी तुम दोनों का भक्षण करूंगा, तुम्हारे साथ ही मैं वसुदेव का भी भक्षण करूंगा। आओ मेरे मुख में प्रवेश करो। अब तुम दोनों मेरे मुंह से मुक्त होकर कहीं नहीं जा सकते, अतः मेरे मुख के अंदर प्रवेश करो। तुम दोनों का रक्त पान करके मैं पूर्णतः तृप्त होकर संतोष को प्राप्त करूंगा। तदुपरांत तुम दोनों वृद्धों के मांस का भक्षण भी करूंगा। ऐसा कहता हुआ वह राक्षस उनकी ओर मुंह फैलाकर दौड़ा। शस्त्रहीन हुए वासुदेव और उग्रसेन उसके विकराल शरीर को देखकर भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। इसी बीच संकर्षण ने उन्हें भागता हुआ देखकर हंस से युद्ध करने का भार श्री कृष्ण को सौंप दिया। वहां से निकलकर उस दुरात्मा राक्षस के आगे आकर वे स्वयं कहने लगे, अरे राक्षस, तुम ऐसा साहस न करो, इन दोनों श्रेष्ठ राजाओं को छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम मुझसे युद्ध करो। तब यमराज के समान मुख फाड़े हुए दुष्ट आत्मा हिडिंब की बड़ी भयानक मुष्टिका के लगने से बलराम जी क्रुद्ध हो गए। तत्काल उसी प्रकार मुष्टिका से प्रति उत्तर देते हुए उन्होंने राक्षस को मारा। तब संकर्षण और उस राक्षस का परस्पर मुष्टिका युद्ध प्रारंभ हो गया, जिससे अति भयंकर शब्द उत्पन्न होने लगा। तदुपरांत उस राक्षस ने बलराम के वक्षस्थल में इंद्र के वज्र के समान मुष्टिका से प्रहार किया। तब बलराम जी ने भी प्रयत्न पूर्वक मुष्टिका बांधकर हिडिंब की छाती में मारा। फिर उन्होंने उस राक्षस के मुंह पर 2 थप्पड़ लगा दिए। थप्पड़ों के आघात से आहत हो हिडिंब घुटनों के बल भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाद बलराम जी ने अपने बाहुओं से पकड़कर उस राक्षस को उछालकर वहां से 2 कोस दूर फेंक दिया। तब वह प्राण शून्य जैसा होकर उस स्थान से दूर चला गया। उस महारण में जो राक्षस मरने से बच गए थे वे बलराम जी से भयभीत हो इधर उधर भाग निकले। तदंतर दिवाकर, जो प्रजाओं के चक्षु कहे जाते हैं, वे अपने प्रकाश का हरण कर अस्ताचल को चले गए। तत्पश्चात थोड़े थोड़े अंधकार का भी समावेश होने लगा। सूर्य देव के समुद्र के जल में प्रविष्ट हो जाने पर नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा का उदय हो गया, जिससे संध्या काल का अंधकार नष्ट हो गया। जन्मेजय, उसमें हंस की सेना में जो श्रेष्ठ राजे थे वे यह कहते ही उस नगर के उत्सव से अलग हो गए कि कल प्रातः काल का युद्ध किन्नरों के गीत से गूंजते हुए गोवर्धन पर्वत पर हो तो श्रेष्ठ होगा। 127वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, रात्रि में ही हंस और डिंभक ये दोनों सेनाओं सहित गोवर्धन पर्वत पर चले गए और श्री कृष्ण प्रातः काल शीघ्रता से गोवर्धन पर्वत पर जा पहुंचे। तत्पश्चात सात्यकी, बलभद्र और सारन आदि यादव भी गंधर्वों एवं अप्सराओं के नाना प्रकार के गीतों से नीनादित गोवर्धन पर्वत पर जा पहुंचे। राजन, वह पर्वत गौओं और सेनाओं के नाना प्रकार के शब्दों से पूर्णतः प्रतिध्वनित हो रहा था। नृपश्रेष्ठ पर्वत की उत्तरी तराई में यादवों के पहुंचते पहुंचते यमुना नदी के समीप युद्ध छिड़ गया। वसुदेव ने 7 बाणों से हंस और डिंभक को मारा। सारन ने 25 और कंक ने 10 बाणों से मारा। हंस और डिंडप के यादवों का चारों ओर से युद्ध होने लगा। इसी बीच उग्रसेन ने 73 झुके पर्वों वाले बाणों से उन दोनों को मारा। राजन,
उस युद्ध में परस्पर एक दूसरे को बाणों से योद्धा भेद रहे थे। इसी बीच वसुदेव के पुत्र वासुदेव और हलधर युद्ध में रत उन धनुषधारियों के सामने डट गए और कार्तिकेय व इंद्र की भांति आकाश में अद्भुत युद्ध करने लगे। गंधर्वों के साथ सिद्ध यक्ष एवं महर्षिगण विमान में बैठकर देवासुर संग्राम की भांति उनके युद्ध को देखने लगे। इसके पश्चात राजन भूतेश्वर के रूप में शिव जी के दो दूत प्रकट हो गए, उन्हें जिन्हें त्रिशूलधारी महादेव ने युद्ध में हंस और डिंभक की रक्षा के लिए भेजा था। उसमें हंस और वासुदेव ये दोनों समर्थशाली आपस में युद्ध करने लगे। बलराम और डिंभक भी युद्ध की आकांक्षा से भिड़ गए। इसके पहले सभी महारथियों ने अस्त्र शस्त्र तथा बल से शून्य हो अपने अपने रथों पर बैठे बैठे शंखों को बजाया था। कमल दल लोचन श्री कृष्ण ने सभी को विस्मित करते हुए महाध्वनिकारी पांचजन्य शंख को बजाया। वे दोनों दूत महाभयंकर भूतों के रूप में लंबे पेट तथा शरीर वाले थे। राजन वे शूल लेकर केशव पर टूट पड़े। देवता और गंधर्वों के समीप उन शिव दूतों से श्री कृष्ण पूर्णतः घायल हो गए। फिर भी उन्होंने कुछ मुस्कुराते हुए सहसा रथ से उछलकर दोनों दूतों को पकड़कर खिलौने की भांति सैकड़ों बार घुमाकर कैलाश पर्वत पर फेंक दिया। महामते, वे दोनों शिवदूत कैलाश के शिखर पर गिरकर श्री कृष्ण के उस अद्भुत कर्म को देखकर परम विस्मय को प्राप्त हुए। इधर हंस उस कर्म को देख मारे क्रोध के लाल लाल आंखों कर लिया और देवताओं के देखते देखते श्री कृष्ण से कहने लगा, कृष्ण तुम क्यों राजसूय यज्ञ में विघ्न डाल रहे हो? मेरे पिता राजा ब्रह्मदत्त उस राजसूय यज्ञ की करता है, इसलिए अपने वित्त के अनुसार यदि मुझे कर दे दोगे तो अपने प्राणों की रक्षा कर पाओगे, अथवा तुम क्षण मात्र रुके रहो। मेरे अत्यंत अधिक बल को समझकर तब कर देना। इसके बाद मेरे पूजनीय पिता यज्ञ आरंभ करेंगे। इस प्रकार से सभी देवताओं के स्वामी शिव हैं, वैसे ही मैं राजाओं का सर्वथा ईश्वर हूँ। तुम हमारे अतुलनीय बल को मैं संग्राम में नष्ट कर डालूंगा। राजन, इस नराधम हंस ने ऐसा कहकर अपने विशाल धनुष पर बाण संधान कर श्री कृष्ण के मस्तक पर प्रहार किया। हंस के बाण से अच्छी तरह घायल हुए श्री कृष्ण ने एक बाण में आग्नेयास्त्र को अभिमंत्रित कर सात्यकी को आगे बढ़ने का आदेश देते हुए हंस से कहा, पापात्मा, अब इसी से तुमको भस्म करूंगा। यदि समर्थवान हो तो इसका वारण करो। तुम्हारे व्यर्थ के भाषण का अब कुछ अर्थ नहीं है बनता है। सठ, तू क्षत्रिय है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए क्यों नहीं मुझसे कर मांगता है? जरा अपना पराक्रम तो दिखा। हंस, पुष्कर क्षेत्र में रहने वाले यतियों को तूने कष्ट पहुंचाया है, अतः तू नराधम है। नराधम, अब तू जीवित नहीं रह सकता। मेरे रहते हुए तूने ब्राह्मणों पर शासन किया है। मैं तुझ जैसे क्षत्रिय रूपी कंटक का वध करके पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। ऐसा कहते हुए केशव ने युद्धस्थल में एक के बाद एक विशाल अस्त्रों का प्रयोग हंस पर किया, किंतु हंस ने उन सभी अस्त्रों एवं बाणों को वर्ण कर दिया। तदुपरांत श्री कृष्ण ने हंस को लक्ष्य कर जीवन को विनाश करने वाले ब्रह्माशीर नामक घोर अस्त्र को छोड़ा। उस अस्त्र ने हंस के ऊपर महाघोर प्रभाव डाल दिया। राजन, हंस उस महाभयंकर अस्त्र को देखकर भयभीत हो गया। तत्पश्चात हंस ने एक वैसा ही अस्त्र चलाकर ब्रह्माशीर का भी वारण कर दिया। तब समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाले एवं संसार का पालन करने वाले श्रीहरि ने यमुना नदी के पवित्र जल का आचमन करके एक तीक्ष्ण बाण पर वैष्णवास्त्र की संयोजना की। जिस अस्त्र से देवताओं ने पहले असुरों को मारकर राज्य प्राप्त किया था, उसी वैष्णवास्त्र को श्री कृष्ण ने हंस के वध के लिए प्रयोग किया। 128वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उस महाभयंकर अस्त्र को देखकर राजा हंस की चेतना लुप्त हो गई। वह रथ से कूदकर यमुना की ओर भागा। यह वही स्थान था जहां पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था, जो हल्द महाभयंकर तथा पाताल तक गहरा और अंजन के समान काला प्रतीत होता था। उसी हल्द में वह हंस कूद पड़ा। हंस को उस कुंड में कूदते समय बड़ा भारी शब्द हुआ। उसके पीछे श्री कृष्ण भी रथ से कूदकर उसके ऊपर कुंड में जा पड़े। श्री कृष्ण जगत को विस्मित करते हुए उसे लातों से मारने लगे। नृपश्रेष्ठ राजा हंस श्री कृष्ण से लात खाकर मर गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वह भागकर पाताल में चला गया और वहां सर्पों ने उसका भक्षण कर लिया। ऐसा मैं सुनता हूँ, परंतु जन्मेजय,
वह आज तक वहां से वापस नहीं लौटा। श्री कृष्ण पहले की भांति अपने रथ पर आकर बैठ गए। राजन, हंस की मृत्यु हो जाने पर ही तुम्हारे पर पितामह धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। यदि हंस जीवित होता तो कौन उसके सामने मस्तक झुकाता। वह भगवान शिव से वर पाकर सदा के लिए संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञाता हो गया था। राजन, क्षण भर में यह समाचार भूमंडल में व्याप्त हो गया कि शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले श्री कृष्ण ने हंस का वध कर डाला, हंस का वध कर डाला। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के भयंकर हल्द में हंस को मार डाला। अतः श्री कृष्ण के यश का सर्वत्र गान होने लगा। 119वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बलशाली डिंबक अपने भाई हंस की मृत्यु सुनकर बलदेव जी के साथ युद्ध करना छोड़कर यमुना नदी की ओर चल दिया। उस समय संकर्षण ने अति वेग से उसका पीछा किया। राजन, यमुना में जहाँ पर हंस कूदा था वहीं पर वह डिंबक भी कूद पड़ा और कुंड की जल राशि को हिड़ हिड़ कर अपने भाई के शव का पता लगाने लगा। क्रोधित डिंबक जल को बहुत बार हिड़होर कर तथा सहसा जल को उछाल उछाल कर और बार बार जल में डूब डूब कर अपने भाई को ढूंढने लगा, परंतु राजन, वह अपने बलशाली भाई को न देख सका। बलवान डिंबक जल उछाल निराश हो वासुदेव को देखकर कहने लगा, अरे गोपसुत, हंस कहाँ पर स्थित है? ठीक ठीक बता। तब धर्मात्मा वासुदेव ने भी प्रसन्न होकर कह दिया, डिंबक, यह यमुना से पूछ। ऐसा सुनकर भ्रातृ वत्सल डिंबक फिर यमुना में प्रवेश कर बहुत प्रकार से भाई को ढूंढने लगा। जब पता न लगा तब भ्रांत मन हो राजा डिंबक विलाप करने लगा, भ्राताश्री, मुझ भ्राताहीन को सहसा छोड़कर आप कहाँ चले गए? डिंबक ने इस प्रकार विलाप करते हुए यमुना के महाकुंड में प्राण त्याग करने का मन में विचार कर लिया। तब मरण का निश्चय कर वह सहसा कुंड के जल में गोता लगा लगा कर हाथ से अपनी जीवा को खींच खींच कर बार बार विलाप करने लगा। इसके बाद स्वयं साहस कर अपनी जीवा को समूल उखाड़ जल के बीच डिंभक नरक की गति पाने के लिए मर गया। इस प्रकार हंस और डिंभक के मर जाने पर वे संपूर्ण प्राणियों को विस्मित करते हुए वहां से लौट आए। राजन, श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ गोवर्धन पर्वत पर विश्राम करके अपने पूर्व भोगे गए स्थान पर कुछ समय तक पुनः निवास किया। 130वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, यशोदा और नंद ने जब यह सुना कि बलराम के साथ श्री कृष्ण गोवर्धन पर आए हैं, तब उन दोनों को देखने की इच्छा जागृत हुई। कृष्ण दर्शन के लालसा से मक्खन, दही, खीर, मट्ठा तथा जंगली पुष्प पर मोर पंख के बाजूबंद लेकर नंद, यशोदा, गोप एवं गोपिकाएं सहसा प्रसन्न हो गोवर्धन पर्वत पर गए, जहां पर उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे अपने बड़े भाई के साथ काले मृग के समान नेत्र वाले महाबाहु श्री कृष्ण को बैठे हुए देखा। नंद और यशोदा को आया देखकर अति प्रसन्न हो उन दोनों महाबलियों ने उन्हें प्रणाम किया और बहुत से पायस आदि दुग्ध के बने भोज्य पदार्थ को देखा। इसके बाद दोनों उन्होंने कहा, पिताश्री एवं माताश्री, क्या वज्र और गोष्ठ में सब कुशल है? क्या अपनी गायें कुशल से रहते हुए शुभ दूध देती हैं? क्या गायें सुंदर और शोभनीय है माताश्री? क्या बछड़ों को चराने वाले बालक दूध पीते हैं पिताश्री? क्या गोष्ठ में बहुत सी रस्सियां और बहुत से खूंटे पहले की भांति हैं? क्या अब भी वृंदावन में बहुत प्रकार की घासें सदा उगी रहती है पिताश्री? क्या आपके छकड़े अच्छी हालत में अच्छे रूप में है? क्या घी, दूध और वन पुष्पों की सुगंध अब भी वहां व्याप्त है? क्या बालकों को उत्पन्न कर गोपियां पुत्रवती हो गई हैं? इस प्रकार की बातें करते हुए श्री कृष्ण ने अपने माता एवं पिता से कहा, अच्छा, अब आप दोनों घर जाएं माताश्री। जो आपका कीर्तन करेगा वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा और जो कोई आपको नमस्कार करेगा वह सदा मेरा अत्यधिक प्रिय होगा, वह सदा मेरा भक्त होगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उन यशोदा से कहा, माताश्री, अब जाइए। इस प्रकार सांत्वना देकर सभी के सनातन देव श्री कृष्ण दोनों की गोद से लिपट कर उन्हें घर भेज दिया। तब यशोदा, नंद, गोप गोपिकाएं घर को चल दिए। इसके बाद श्री कृष्ण यादव और विष्णुवंशियों के साथ द्वारकापुरी की ओर जाने की इच्छा करने लगे। जो इस प्रसंग को सावधान चित्त होकर सुनता या पढ़ता है वही संसार में पुत्र व धन से युक्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है।
131वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, वहां से जाते हुए महाविष्णु स्वरूप श्री कृष्ण ने यादवों के संग पुष्कर में जाकर वहां निवास करने वाले उत्तम मुनियों का दर्शन किया। ऋषियों ने इन यदुकुल के तिलक श्री कृष्ण से मिलकर उन्हें अर्घ्य पाद्य आदि निवेदित किया। तदुपरांत भूत वर्तमान एवं भविष्य के स्वामी श्री कृष्ण से इस प्रकार ऋषि कहने लगे, केशव, आपके यह अद्भुत बल एवं पराक्रम है जिसके द्वारा ही आपने समर में हंस और डिंभक का वध किया। देव जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्सह था, उस पराक्रमी विचक्र को आपने रणस्थल में मार डाला, क्योंकि उसे पराजित करना अत्यधिक कठिन था, ऐसा हमारा मत है। अब आपकी कृपा से हम लोग यहाँ उत्तम तप करेंगे। जो सदैव आपका निरंतर ध्यान करते हैं, उनके संपूर्ण दुखों को आप हर लेते हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। हरे, आप ही सदैव हमारी तपस्या के कारण पोषण करता है, क्योंकि आप ही ओमकार हैं और आप ही वसटकार एवं यज्ञ और पितामह है। आप ही ज्योति ब्रह्मा मूर्ति ब्रह्मा और रुद्र है। इसका मुख्य कारण यह है कि आप ही संपूर्ण भूतों के प्राण हैं। इस कारणवश आप अंतरात्मा कहे जाते हैं। संसार की रक्षा करने वाले यज्ञों एवं दो दानों के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के लिए आप ही उपासना के योग्य हैं। श्री कृष्ण, आप ही संसार की सृष्टि करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, क्योंकि संपूर्ण विश्व आप ही की मूर्ति है, इसलिए आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मांड द्रोहियों का वध करके सदैव इस संसार का पालन कीजिए। अति श्रेष्ठ यह कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए और मागधों से अपनी स्थिति सुनते हुए वृष्णिवंशियों के साथ वहां निवास करने लगे। जन्मेजय, मैंने श्री कृष्ण की ये लीलाएं आपके पूछने पर कह दी। अब आप और क्या श्रवण करना चाहते हैं? 132वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, भगवान, किस प्रकार विद्वानों के द्वारा महाभारत को सुनना चाहिए, किसके इसके सुनने से क्या फल प्राप्त होता है, तथा पर्वों की समाप्ति पर किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, तथा प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर क्या देना चाहिए और किस प्रकार से कथावाचक की पूजा करनी चाहिए, यह मुझसे कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महाभारत के सुनने की विधि तथा इसका फल जो प्राप्त होता है उसे सुनिए। राजन, स्वर्ग में रहने वाले देवतागण कीड़ा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। वे अवतार कार्य सिद्ध करके पुनः वापस देवलोक में चले गए। जन्मेजय, जिस प्रकार से ऋषियों और देवताओं की उत्पत्ति इस भूतल पर हुई थी उसे कहता हूँ, एकाग्रचित हो उसे श्रवण कीजिए। यहाँ रुद्रगण, साध्य और निरंतर रहने वाले विश्वदेव, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, लोकपाल, महर्षि, गुहाग, गंधर्वों सहित नाग, विद्याधर, सिद्धगण, धर्म ब्रह्मा जी, मुनि कात्यायन, पर्वत, सागर, नदियां और अप्सराएं, ग्रह, संवत्सर, अयन, ऋतु तथा इसके अतिरिक्त जो भी अस्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत, देवता और असुर, वे इस महाभारत में एकत्र स्थिति देखे जाते हैं। उनके यश, नाम एवं कर्मों का कीर्तन करने से घोर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतः पवित्र हो, आत्मा को वासुदेव के लिए समर्पित कर जैसा है वैसा क्रमशः इस इतिहास को सुनकर मनुष्य इस मोह के संसार से पार जाकर आनंद करता है। राजन, महाभारत को श्रवण कर आप महाभारत युद्ध में मरे हुए भीष्म पितामह आदि के श्राद्धों को कीजिए। नारायण को नमस्कार कर, नर और नरोत्तम को नमस्कार करके फिर सरस्वती देवी का नमस्कार कीजिए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की जय कहिए। हरि व शांत प्रथम पर्व को सुनकर कामना के अनुसार ब्राह्मणों को तृप्त करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। वह अप्सराओं से भरे विमान पर बैठकर देवताओं के साथ समाहित चित्त हो स्वर्ग को जाता है। दूसरे पर्व को सुनकर अतिरात्र व्रत के फल को पाता है और सभी रत्नों से जटित दिव्य विमान के ऊपर चढ़ता है। वह दिव्य मालाएं व दिव्य वस्त्रों को धारण करते हुए स्वर्ग लोक में आनंद करता है। तीसरे पर्व को सुनकर मनुष्य द्वादशाह के फल को पाता है। वह देवताओं के समान स्वर्ग में 10,000 वर्ष तक वास करता है। चौथे पर्व को सुनकर वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है।
पांचवें पर्व सुनकर उससे द्विगुण फल पाता है और वह उदित हुए सूर्य के समान चमकते हुए निर्मल विमान के ऊपर देवताओं के साथ चढ़कर स्वर्ग को जाता है और 10,000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थित इंद्र के भवन में आनंद करता है। छठवें पर्व के सुनने पर इससे दूना फल और सातवें पर्व को सुनने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। वह कैलाश के शिखर के आकार वाले जिसमें वैदुर्य मणि की वेदिकाएं बनी है और जिसमें बहुत मणियां और मूंगे विभूषित है, जो सभी ओर से सजा है, इसमें अप्सराओं का समूह बैठा है। ऐसे इच्छानुसार गमन करने वाले विमान पर बैठकर दूसरे सूर्य के समान सभी लोकों में विचरता है। आठवें पर्व के सुनने से मनुष्य राजसूय यज्ञ के समान फल पाता है और वह मन के सदृश से वेग से चलने वाले चंद्रमा की किरणों के समान घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर चढ़ चंद्रमा की कांति से भी बढ़कर शोभायमान मुख वाली श्रेष्ठ स्त्रियों के करघनी और नुपुरों की झनकारों से परम सुंदर स्त्रियों की गोद में सोया हुआ जगाया जाता है। राजन, नवें पर्व को सुनने से यज्ञों के राजा अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके दिव्य चंदन से चर्चित हो अन्य देवताओं की तरह देवलोक में देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। 10वें पर्व को सुनकर ब्राह्मणों का अभिवादन कर मनुष्य पुण्य आत्माओं के वास करने योग्य विमान पर सुख से बैठता है। गीत गायन में कुशल गंधर्व एवं अप्सराएं उस विमान पर सेवा के लिए उपस्थित रहती हैं। अंगों में दिव्य चंदन का लेपन कर दिव्य मालाओं से विभूषित हो देवताओं के प्रसाद से परम शोभा से युक्त हो दिव्य लोकों में विचरता है। फिर गंधर्वों के साथ 21,000 वर्ष पर्यंत इंद्र के नगर में इंद्र के साथ आनंद मनाता है। फिर दिव्य यानों और विमानों पर दिव्य नारियों के साथ बैठकर अनेकानेक लोकों में देवताओं की भांति निवास करता है। तदुपरांत सूर्य के भवन में, फिर चंद्रमा के भवन में तथा भगवान शिव के धाम में निवास करके अंत में श्रीहरि का सालोक्य प्राप्त कर लेता है। राजन, यह सत्य है, अतः इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, इस पर श्रद्धा करनी चाहिए। यह मेरे गुरु व्यास जी का कथन है। वाचक को मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करे वह देनी चाहिए। वाहन आदि का दान कर कथावाचक को स्वर्ण आभूषण, नवीन वस्त्र, नूतन यज्ञोपवीत एवं गंध आदि देकर देवताओं के समान उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष श्रीहरि के धाम में जाता है। राजन, इसके बाद में महाभारत को वाचने वाले ब्राह्मणों की पर्वों की समाप्ति पर जो देने योग्य वस्तुएं हैं उन्हें कहता हूँ। राजन, क्षत्रियों का यह कर्तव्य है कि कथावाचक की जाति, देश, काल, सत्य, महात्म्य तथा धर्म में कितनी प्रवृत्ति है, यह सब बातें अच्छी तरह जानकर तब पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराना चाहिए, फिर कथा का कार्य प्रारंभ कराना चाहिए। तदुपरांत पर्व की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करना चाहिए। राजन, आदि पर्व की समाप्ति पर कथावाचक की वस्त्र और गंध आदि से पूजा कर उन्हें मधु युक्त खीर का भोजन कराना चाहिए। आस्तिक पर्व की समाप्ति पर फल मूल एवं मधु और घृत से युक्त खीर का भोजन कराना चाहिए। गुड़ और चावल भी देना चाहिए। राजन, सभा पर्व की समाप्ति पर मालपुआ, लड्डुओं से युक्त हविष्यान्न का भोजन कराना चाहिए। आरण्यक पर्व की समाप्ति पर फल मूल से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए। आरणी पर्व में पहुंचकर जल भरे हुए घाटों का दान देना चाहिए। विराट पर्व की समाप्ति पर भांति भांति के वस्त्रों को देना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, उद्योग पर्व की समाप्ति पर गंध और मालाओं से अलंकृत कर ब्राह्मणों को मनोवांछित गुणों से युक्त अन्न का भोजन करवाना चाहिए। राजन, भीष्म पर्व की समाप्ति पर उत्तम सवारी प्रदान कर शुद्ध पकवान ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। राजन, द्रोण पर्व की समाप्ति पर दुग्ध तथा घृत आदि से बने भोजन को कराकर धनुष बाण तथा श्रेष्ठ तलवार देनी चाहिए। कर्ण पर्व की समाप्ति पर सबको प्रिय लगने वाला शुद्ध भोजन ब्राह्मणों को एकाग्र मन से खिलाना चाहिए। राजन,
शल्य पर्व की समाप्ति पर लड्डुओं से, गुड़ के साथ पके चावलों से तथा मालपुओं से ब्राह्मणों को तृप्त कर सभी प्रकार के अन्नों का दान करना चाहिए। गदा पर्व की समाप्ति पर मूंग से मिश्रित अन्न प्रदान करे। स्त्री पर्व की समाप्ति पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को रत्नों द्वारा प्रसन्न करे। ऐसिक पर्व की समाप्ति पर पहले घृत और चावल देवे, फिर अच्छे प्रकार से पके हुए सर्वगुण युक्त अन्न का भोजन करावें। शांति पर्व की समाप्ति पर खीर आदि का ब्राह्मणों को भोजन करावें। अश्वमेधिक पर्व की समाप्ति पर सभी को प्रिय लगने वाला भोजन करावें। आश्रम वार्षिक पर्व की समाप्ति पर ब्राह्मणों को हविष्यान्न का भोजन करावें। मौसल पर्व की समाप्ति पर सर्वगुण संपन्न अन्न, गंधमाला एवं अनुलेपन का दान करें। महाप्रस्थानिक पर्व की समाप्ति पर भी पूर्वत सबको प्रिय लगने वाला भोजन करावे। सर्वारोहण पर्व की समाप्ति पर भविष्य का भोजन करावे। हरिवंश की समाप्ति पर 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा में 1 गौ तथा 1 स्वर्ण मुद्रा प्रत्येक ब्राह्मण के लिए देवे। राजन, दरिद्र को भी इसका आधा देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर कथावाचक को स्वर्ण युक्त पुस्तक प्रदान करे। हरिवंश पर्व की समाप्ति पर खीर का भोजन करावे। राजन, हरिवंश के 1 श्लोक, 1 चरण अथवा 1 अक्षर को भी जो सुनता है वह भगवान विष्णु का प्रिय भक्त होता है। कथा की समाप्ति पर सपत्नीक व्यास जी की यथाविधि पूजन करे और पूर्व पूजित लक्ष्मी नारायण देव की पुनः पूजा करे। यदि महाभारत न सुन सके तो केवल हरिवंश ही सुन ले। इसलिए व्यास जी ने इस असार संसार में हरिवंश की रचना की है। यह कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने ही कहा है। हरिवंश की कथा सुननी चाहिए। जो फल हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो फल सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वही फल हरिवंश का पारायण करने एवं श्रवण करने मात्र से प्राप्त होता है। विष्णु, आप अजर अमर अद्वितीय, ध्यान करने योग्य, आदि अंत से रहित, सगुण निर्गुण, सबके आदि कारण स्थूल, अत्यंत सूक्ष्म, उपमा रहित, अनुमान के योग्य, योगियों के लिए ज्ञान गम्य, तीनों लोकों के गुरु और ईश्वर हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस हरिवंश के नियम पूर्वक पढ़ने एवं सुनने से सभी लोग दुर्गम संकटों से पार होकर कल्याण को प्राप्त कर मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। 133वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, आकाश में विचरने वाले त्रिपुर नामक राक्षसों का त्रिनयन महादेव जी के द्वारा किस प्रकार वध हुआ था, यह मैं संक्षेप में सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, जो तुम सभी प्राणियों से विरोध करने वाले बाहुबली दैत्यों के वध के विषय में पूछते हो तो संपूर्ण वृत्तांत विस्तार से सुनो। राजन, प्राचीन समय में शिव जी ने 3 शूलों से संपूर्ण प्राणियों के वध की इच्छा वाले त्रिपुर नामक असुरेंद्रों का वध किया था। राजन, वह तीनों पूर्व बृहद धातुओं से बने हुए थे। वे आकाश में उमड़े हुए मेघ समूहों के समान प्रकट होकर सभी जगह भ्रमण करते थे। वह शोभायमान लगने वाली ऊंची ऊंची स्वर्णमयी 4 दीवारियों से युक्त चमकने वाली मणियों और संपूर्ण रत्न जटित तोरणों से जाज्वल्यमान होते हुए परम शोभित हो आकाश के मध्य में गंधर्वों के नगर के समान वे पूर्व मालूम पड़ते थे। मन के समान इच्छानुसार चलने वाले बल दर्पित घोड़े श्रेष्ठ प्रभावशाली नगर का वहन कर रहे थे। वे प्राण शक्ति से पराक्रम कर हिनहिनाते हुए दौड़ रहे थे। वे श्याम कमल दल के समान अपने खुरों से मानो आकाश को बुलाते हुए चल रहे थे। वायु वेग के समान चलने वाले घोड़े आकाश को गरजते हुए मालूम पड़ते थे। जिन्होंने तपस्या के द्वारा अपने समस्त पापों को जला दिया था और जो अग्नि के तुल्य अति तेजस्वी थे, ऐसे महर्षि ही अपने दिव्य नेत्रों द्वारा उन असुरों को देख पाते थे। वह नगर चित्र विचित्र आयुधों से व्याप्त तथा तपाए गए स्वर्ण के समान अनेक भवनों से अलौकिक शोभा पा रहा था। वह दैत्य नगर कैलाश के शिखरों के समान महलों के अनेक ऊंचे कलशों से आकाश के बीच बहुत से सूर्यों के समान शोभित हो रहा था।
वह ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से युक्त तथा अधिक मात्रा से तप्त स्वर्ण के बने महलों से व्याप्त था। वह नगर अपनी महाप्रभा से वैसे ही शोभित हो रहा था जैसे कि जलती हुई अग्नि अपने तेज से चमकती है। सिंहनाद से निनादित श्रेष्ठ असुरों से व्याप्त वह नगर चक्र रथवन के समान शोभित हो रहा था। राजन, उठी हुई पताकाओं में लटकती हुई तलवारों वाला वह त्रिपुर आकाश में बिजली के समान चमचमा रहा था। भारत सूर्यनाभ एवं चंद्रनाभ नामक दैत्य बल से दर्पित महापराक्रमी अन्य दानव जैसे मृदु और बभज्जू आदि ब्रह्मा की माया से मोहित हो देवताओं के जाने के मार्ग को विनष्ट करने लगे। राजन, धनुष बाण को ग्रहण कर प्रमुख असुर तथा दानव जब देवयान और पितरयान मार्ग का अपहरण कर लिए तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन दोनों मार्गों के नष्ट होने से वे सभी शोकाकुल थे। राजन, वहां जा खड़े होकर दुखी स्वर से गिड़गिड़ाते हुए सभी देवता कहने लगे, पितामह, देवताओं के भाग का राक्षसों एवं दानवों के द्वारा अपहरण हो रहा है और हम लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए वक्ताओं में श्रेष्ठ आप उनके वध का उपाय बतलाइए, जिसको जानकर समर में बाहुबली शत्रुओं का हम लोग वध कर सके। तब वर देने वाले ब्रह्मा जी देवताओं को सांत्वना देकर कहने लगे, देवताओं, शत्रुओं की परम पराजय का उपाय सुनो। एक शिव जी को छोड़कर अन्य किसी के द्वारा सभी दानव अबाध्य हैं। राजन, उनके उस वचन को मन एवं वाणी द्वारा ग्रहण करके सभी देवता रुद्रगणों के साथ पृथ्वीलोक पर आए। वे विंध्य एवं मेरु पर्वत की तलैटी में तथा भूतल के मध्य भाग में कठिन तपस्या करते हुए सब के सब योग्य मुनि हो गए थे। वे सभी पर्णों का हृदय में जप करते हुए कश्यप पुत्र शिव की शरण में गए। उनके लिए जन समुदाय में पराई स्त्रियां मोह करने में असमर्थ थी। वे कुशा की चटाई बिछाकर उसी पर शयन करते थे। ताम्र और लोहे से निर्मित उनके आभूषण थे। राजन, अपने आप स्वयं मरे हुए कृष्ण मृग के कोमल शुभ चर्मों को वे पहनते थे। वनचारी मृगों अथवा व्याघ्र आदिकों के शरीर से छोड़े गए चमड़ों को ग्रहण किए हुए हर की माया से आच्छादित हो आकाश में चढ़कर शिव जी के भवन में वे प्रविष्ट हो गए। व्याघ्र चर्म पर निवास करने वाले जगतपति महादेव जी को प्रणाम कर स्पष्ट रूप से देवताओं से कहने लगे, देवाधिदेव, जिस प्रकार से ज्ञान न होने के कारण राख द्वारा ढकी हुई अग्नि में हवन करना निष्फल होता है, वैसे ही आपके विमुख हो जाने से हम लोगों के विषय में वरदान निष्फल प्रतीत हो रहा है। अतः देश काल का विचार कर ब्रह्मा जी के वचन को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार देवताओं के कहने से और भावी काल के प्रभाव से प्रेरित हो अदिति पुत्र इंद्र आदि देवताओं के साथ स्वयं शिव जी कवच बांधकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सभी देवता स्वर्ण तथा अग्नि के समान चमकने लगे। शिव जी के सहित 11वें रुद्र अपने तेज से मानो राक्षसों को भस्म करते हुए से खड़े हो गए। वे सभी पर्वत के समान ऊंचे, सभी युद्ध कुशल और युद्ध के लिए सजे हुए थे। वे सभी तप एवं योग के द्वारा बलि और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। दानवों का अंत कर देने की इच्छा करने वाले सभी देवता उद्यत हो गए। इनके साथ धनाध्यक्ष कुबेर भी मिल गए। इन सभी को साथ लेकर त्रिनयन शिव जी धनुष बाण ग्रहण कर त्रिपुर के साथ युद्ध करने लगे। फिर तो पुर की अट्ठालिकाओं से बाणों द्वारा छिदे शरीर वाले दानव चेतना शून्य होकर मुर्दों के समान टूटे हुए पर्वतों की भांति गिरने लगे। कितने घायल होकर, कितने कुछ कम घायल होकर दैत्यों का समूह रंग के मध्य भाग में वज्र से आहत पर्वतों की भांति गिरने लगा। देवताओं की तलवारों, चक्रों, परशवधों एवं बाणों से छिन्न भिन्न मर्म स्थल वाले दैत्येंद्र कटे हुए पंख वाले पर्वतों की भांति अस्त्रों शस्त्रों के सहित युद्ध भूमि पर देखते देखते गिर गए। वहां देवताओं के जलते हुए तेज से दानव अपनी चेतना शक्ति का परित्याग करने लगे। इस प्रकार देवता और दानवों में संग्राम होने पर दानव क्षय कर्म से छिन्न होने लगे। जब सूर्य अस्ताचल को चले गए तब रात्रि का प्रारंभ हो जाने पर दानवों की प्रबलता बढ़ गई।
देवगणों को चर्म चक्षुओं तथा दिव्य नेत्रों से कुछ भी नहीं दिखाई देने लगा। वे देवता दानवों की मार से छिन्न भिन्न तथा घायल हो पृथ्वी पर गिरने लगे। दानव रात्रि काल होने से तीक्ष्ण बाणों द्वारा देवताओं पर विजय प्राप्त करने लगे। वे विपुल नादों से मेघों की भांति महती गर्जना करने लगे। विजय के प्राप्त होने से असुरगण आपस में कहने लगे कि संग्राम में जय की आकांक्षा करने वाले सभी देवताओं को हम बलवानों ने त्रास तलवार और तुमरों से परास्त कर दिया है। शुक्राचार्य के हवीस से सजग बलयुक्त हुए विजयी दैत्य युद्ध भूमि में आयुधों सहित अति शोभायमान हो रहे थे। राजन, आयुधों के साथ श्रेष्ठ दैत्य समर में बलवान प्रतीत होने लगे। उस समय सभी देवताओं के साथ शिव जी रथ पर बैठकर घमंडी दैत्यों पर गरजने लगे और उनको अपने तेज से वैसे ही भस्म करने लगे जिस प्रकार से प्रलय काल के उपस्थित होने पर प्राणियों के माननीय सूर्य सभी प्राणियों को भस्म कर देते हैं। वे शिव जी का रथ मन के समान चलने वाले शीघ्रगामी घोड़ों से खींचा जाता हुआ आकाश के मध्य बिजली युक्त मेघ के समान चमक रहा था। राजन, ध्वजा के अग्रभाग पर गरजते हुए वृषभ से वह रथ इंद्रधनुष से शोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। इसके बाद सिद्धगण आकाश में जाकर वृषभ ध्वज की स्तुति करने लगे। सत्यव्रत के पालन में तत्पर, तपस्या से शांत, पूर्व के पवित्र कर्मों से पवित्र ऋषिगण और अमृतपान करने वाला देवताओं का समूह गंधर्वों और अप्सराओं से गांधर्व स्वर से शिव जी की स्तुति की। राजन, पितृ संबंधी दूसरे स्थान पर खड़े हुए सौम्य स्वभाव वाले देवताओं के मुख पर प्रसन्नता की लहर व्याप्त हो गई। तदंतर परकोटे और अट्टालिकाओं से युक्त सैकड़ों शतध्वनियों से व्याप्त और समस्त प्राणियों के लिए भयंकर उस दैत्य नगर के मध्य भाग में खड़े हुए देवताओं के विरोधी दैत्यों और दानवों ने सभी ओर से तीखे अग्रभाग वाले बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। भारत, बीच बीच में देवताओं के शत्रु युद्धास्त्र के ज्ञाता दानव शतघ्नि भाले और शूलों से आक्रमण करने लगे। वे गदाओं से गदाओं को, भालों से भालों को, अस्त्रों से अस्त्रों को और मायाओं से मायाओं को नष्ट करने लगे। इसके अतिरिक्त अन्य दानव हजारों बाण शक्ति, फरसा तथा भयंकर असीनियों को उठा उठा कर छोड़ने लगे। माया के द्वारा निर्मित तलवारों से देवताओं पर वे प्रहार करने लगे। इस प्रकार बाणों की वर्षा से आहत होते हुए भी देवगण खड़े रहे। गंधर्व नगर के समान आकार वाला महादेव जी का वह रथ उनके साथ ही अत्यधिक संकट में पड़ गया। उन असुरे के प्रासों, खड्गों, बाणों और तुमरों की मार खाकर वह दैत्यों के भार सहन करने में समर्थ भारी विचित्र और बहुसंख्यक अस्त्र शस्त्रों से कलेशित एवं पीड़ित होकर सचिपति इंद्र वहां जहां के तहां खड़े रह गए। राजन, इसी बीच में ब्रह्मा जी के पुत्र रूप महर्षियों का दिव्य शब्द प्रकट हुआ। यह आगे चलने वाला भगवान शिव जी का रथ भूमि पर प्रतिष्ठित हो रहा है। यह अजय होकर भी सब लोगों के देखते देखते जितने योग्य हो गया। राजन, रथों में श्रेष्ठ महादेव जी के उस रथ के पृथ्वी पर गिरते ही समस्त प्राणी भूतल पर आ गिरे। पर्वतों के शिखर कांपने लगे, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए, समुद्र क्षुब्ध हो उठे, दसों दिशाएं श्रीहीन हो गई। वहां जो भी वृद्ध ब्राह्मण थे वे परम उत्तम मंत्र का जाप करने लगे, जो सर्वत्र विजय चाहने वाले पुरुषों के लिए ब्रह्ममय तेज स्वरूप है। वह तेज इस लोक और परलोक में भी सभी प्राणियों को शांति प्रदत्त करने वाला है। इस स्थिति में जब भगवान विष्णु ने तत्वतः देखा कि इंद्र आदि ये सब कुछ नहीं कर सकते, तब वे वृषभ का रूप धारण कर शिव जी के रथ को ऊपर उठाने लगे। उस समय वे भगवान विष्णु अपने त्रिनेत्रधारी महादेव जी की इच्छानुसार रूप धारण करने वाले समस्त बलवान देवताओं के और निर्जन वन में निवास करने वाले तप एवं बल से युक्त महर्षियों के तेज से प्रकाशित हो रहे थे। देवगणों से संयुक्त रथ को सभी प्रकार के बल और पुरुषार्थों से युक्त भगवान विष्णु ने सिंघू से उठाकर मथित होते हुए समुद्र की भांति अपने योग्य बल से
गरजने लगे। तृतीय वायु विषय का अतिक्रमण कर वह सिंह से युक्त बलवान वृषभ पर्व में समुद्र की भांति गरजने लगे। तब उन वृषभ के नाद से युद्ध दुर्मद दैत्य भयभीत हो गए। वे महाबली दानव पुनः कवचों को धारण कर युद्ध करने लगे। बल पौरुष और समर्थ से युक्त वे सभी बाहुबली धनुषों को ग्रहण कर देवताओं की सेना का मर्दन करने लगे। फिर तो अविनाशी शिव जी ने अग्नि में सुंदर पंखों वाले तीक्ष्ण बाण को धनुष पर रखकर उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर उस ब्रह्मदंड रूप बाण को दैत्यों के नगर त्रिपुर पर छोड़ा। उन प्रभु ने उस बाण को 3 प्रकार की ओम शक्तियों से 3 प्रकार का बना दिया था। राजन, इस कार्य को उन्होंने सत्य, ब्रह्म योग और उग्र तप से संयुक्त मन से किया था। स्वर्ण के समान चमकने वाले निर्मल एवं सभी दैत्यों के प्राण को हरण करने वाले तीनों बाणों को त्रिपुर के ऊपर छोड़ा। विषधर सर्पों के समान भयंकर श्रेष्ठ बाणों को छोड़कर शिव जी बाणों का पराक्रम देखने लगे। तेजस्वी व वेगशाली उन तीनों बाणों ने उस त्रिपुर को विदीर्ण कर डाला। राजन, बाणों के आघात से जलते हुए गोपुर विंध्य पर्वत के शिखरों के समान उन तीनों पुरों सहित भस्म होकर बिखर गए। राजन, अग्नि से जलकर भीतर आग छिपाए हुए वे तीनों पुर पृथ्वी पर गिर पड़े। जन्मेजय, पर्वत शिखरों के तुल्य वे वैदूर्य वर्ण वाले नगर भगवान शिव जी के ब्रह्मास्त्र से दग्ध होकर नीचे गिर पड़े। त्रिपुर के नष्ट हो जाने पर देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्नता से यह बात कही, पुरुषोत्तम, आप ही संपूर्ण बढ़े हुए शत्रुओं को नष्ट करे। इस प्रकार उस समय योग बल से संपन्न तथा मंद मंद हंसते हुए भगवान विष्णु की ही ऋषियों ने, देवाधिदेव शिव ने और चतुर्मुख ब्रह्मा जी के संग अन्य देवताओं ने स्तुति की। 134वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, अब हरिवंश में कही गई कथाओं का कर्मानुसार वर्णन करता हूँ। इसमें पहले आदि सृष्टि का वर्णन है, तदुपरांत भूत सृष्टि का वर्णन किया गया है। फिर बेन के पुत्र पृथु की कथा है, तदुपरांत मनु के वंश की उत्पत्ति और धुंधुमार की कथा का वर्णन है। फिर गालव की उत्पत्ति, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, श्राद्ध और सोम एवं बुध की उत्पत्ति का वर्णन है। तदंतर अमावसु के वंश का वर्णन है, जो पढ़ने और श्रवण करने वाले की कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इसके पश्चात इंद्र के अपने स्थान से च्युत होने और पुनः उस पर प्रतिष्ठित होने की कथा है। फिर छत्रविद्ध की संतति का वर्णन इसमें है। इसके पश्चात दिवोदास की प्रतिष्ठा, राजा त्रिशंकु की कथा, ययाति का चरित्र एवं पुरुवंश का वर्णन है। तदुपरांत श्री कृष्ण के प्रकट्य का वर्णन तथा समयनमंतक मणि की कथा एवं भगवान विष्णु के महत्वपूर्ण अवतारों का पूर्ण रूपेण वर्णन किया गया है। इसके उपरांत तारकामय संग्राम का वर्णन, ब्रह्मालोक का वर्णन, भगवान हरि के योग निद्रा से उठने की कथा, ब्रह्मा जी और पृथ्वी के वचन इसमें वर्णित किए गए हैं। फिर देवताओं के अंश अवतरण की कथा का भी इसमें समावेश है। तदंतर द्वितीय विष्णु पर्व में कंस के प्रति नारद मुनि का वचन, भगवान विष्णु का जल में शयन करते हुए षटगर्भ नामक दैत्यों के जीवों को खींचकर निद्रा देवी के हाथ में देना, आर्या देवी की स्तुति, श्री कृष्ण के अवतार का एवं उनकी लीलाओं का पूर्ण वर्णन इसमें है। फिर कंस का वध, कंस की स्त्रियों का विलाप, उग्रसेन का अभिषेक और श्री कृष्ण द्वारा यादवों को दिए गए आश्वासन आदि का भी इसमें विधिवत वर्णन किया गया है। इसके पश्चात बलराम श्री कृष्ण का विद्या पढ़ने गुरुकुल जाना और वहां से आना तथा जरासंध द्वारा मथुरा का घेरा जाना और पराजित होकर वापस लौटना, विकद्रु का भाषण, परशुराम का दर्शन एवं उनसे श्री कृष्ण की वार्ता होना कहा गया है। पश्चात गोमंत पर्वत पर चढ़ना एवं जरासंध के क्रियाकलापों का वर्णन है। फिर गोमंत पर्वत का दाह, करवीपुर में जाना और वहां राजा श्रीगाल का वध कर पुनः दोनों भाइयों का मथुरा में आगमन,
आदि प्रसंगों का वर्णन इसमें पूर्ण रूप से है। फिर बलराम जी के द्वारा यमुना का आकर्षण, यादवों का मथुरा से हट जाना एवं काल यौवन का युक्ति पूर्वक वध, इन सभी विषयों का समावेश इस हरिवंश पुराण में है। तदंतर द्वारकापुरी का निर्माण, रुक्मणी हरण की कथा है। फिर रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण का विवाह, बलराम जी के द्वारा रुक्मी का वध, 62वें अध्याय में बलदेव जी का महात्म्य, 109वें अध्याय में बलदेव जी के द्वारा प्रद्युम्न को आहलिक स्तोत्र प्रदत्त करने का वर्णन है। पुनः 63वें अध्याय में नरकासुर के वध का वर्णन है। तदंतर पारिजात हरण, द्वारकापुरी का पुनः विशेष रूप से निर्माण, द्वारका में प्रवेश, सभा में प्रवेश, नारद के वचन एवं विष्णु वंश की परंपरा का पूर्ण वर्णन इसमें है। फिर षटपुर वध का आख्यान, अंधकासुर का संहार, श्री कृष्ण की समुद्र यात्रा और जल कीड़ा एवं कौतूहल भीमवंशी वीरों की मधुपान में प्रवृत्ति, श्रीहरि की इच्छा से छाली के गांधार्व का पृथ्वी लोक पर आना, भानुपुत्री भानुमति के हरण की कथा, संबरासुर का वध, धन्योपाख्यान, वासुदेव महात्म्य और बाणासुर के युद्ध आदि विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तीसरे भविष्य पर्व में भविष्य राजवंश एवं भावी कलयुग का वर्णन है। पुनः पुष्कर प्रादुर्भाव का विस्तृत वर्णन भी इसमें है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के वाराह, नरसिंह एवं वामन अवतार की कथा का विस्तार से वर्णन है। तदंतर श्री कृष्ण की कैलाश यात्रा, पौंड्रक वध एवं हंस और डिंभक के मारे जाने के प्रसंग का वर्णन आया है। नृपश्रेष्ठ, तदुपरांत महादेव जी के द्वारा त्रिपुर की संहार की कथा भी इसमें है। इस प्रकार हरिवंश के वृत्तांतों का यह संक्षिप्त ग्रंथ बताया गया है। यह मनुष्य के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। जन्मेजय, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर प्रतिदिन सायंकाल व प्रातः काल इस वृत्तांत का श्रवण करते हैं, उनके संपूर्ण मनोरथ सफल होते हैं और वे भाग्यवान विष्णु के धाम में जाते हैं। यह वृत्तांत धन, यश और आयु को प्रदत्त करने वाला तथा भोग और मोक्ष रूपी फल को प्रदान करने वाला कहा गया है। 135वां अध्याय। राजा जन्मेजय ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, हरिवंश के सुनने पर क्या दक्षिणा देनी चाहिए एवं इसके श्रवण से क्या फल होता है, यह मुझसे कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, हरिवंश पुराण के सुनने से कायिक, वाचिक और मन में उपार्जित संपूर्ण पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे कि सूर्योदय के होने पर हिम अर्थात पाले का नाश हो जाता है। 18 पुराणों के सुनने का जो फल होता है वह फल वैष्णव इस हरिवंश के सुनने से पाता है, इसमें संशय नहीं है। जो श्रद्धा पूर्वक हरिवंश के आधे का चौथाई श्लोक का भी श्रवण करते हैं, वे भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। राजन, कलि युग में जम्बूद्वीप का आश्रय लेकर रहने वाले लोगों में इस ग्रंथ को सुनने वाले श्रोता दुर्लभ हो जाएंगे, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को श्रीहरि के सुंदर यशों से परिपूर्ण हुए इस ग्रंथ को अवश्य सुनना चाहिए। जो शास्त्रोक्त फल को प्राप्त करने की इच्छा रखते हों, उन श्रोताओं को चाहिए कि वह अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक को हरिवंश सुनने की दक्षिणा के रूप में 3 निशक सुवर्ण प्रदान करे। अपने कल्याण की इच्छा से वह कथावाचक को वस्त्र और बछड़े सहित एक कपिला गाय भी प्रदत्त करे, जिसके दोनों सींगों में स्वर्ण मढ़ा हुआ हो। राजन, वह कथावाचक को स्वर्ण से निर्मित अलंकार प्रदान कर वाहन अवश्य देवे। उसे कथावाचक के लिए भूमि का दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि भूमि दान के सदृश दूसरा कोई दान न तो हुआ है और न ही होगा। हरिवंश को जो प्राणी सुनता या सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु के धाम को प्राप्त कर लेता है। जन्मेजय, वह अपनी 11 पीढ़ी के पूर्वजों का उद्धार करता है तथा
स्त्री पुत्र के सहित अपना भी उद्धार करता है। राजन, श्रोता को इस हरिवंश श्रवण के उपलक्ष्य में इसकी श्लोक संख्या का दशांश हवन भी करना चाहिए। यह सब मैंने आपके समक्ष कह दिया है। जिस हरिवंश के स्मरण मात्र से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं, इसके सुनने मात्र से पुत्रहीन स्त्रियां पुत्र को, निर्धन धन को प्राप्त करते हैं। नरमेध एवं अश्वमेध यज्ञों से मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, वही फल निश्चित रूप से इस हरिवंश पुराण के सुनने से प्राप्त होता है। ब्रह्मा हत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या, मदिरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाला एक बार इस पुराण को सुनने से पवित्र हो जाता है। यह पूर्ण रूपेण सत्य है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मैंने आपसे श्री कृष्ण के अपार अद्भुत एवं दिव्य महात्म्य का वर्णन किया है। जो इसे श्रवण करते हैं और पढ़ते हैं, वह संसार में जो परम दुर्लभ एवं महान फल है, उसे भी शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। हरिवंश पुराण हिंदी में समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।